एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट मीन्स थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। दैट मीन्स देयर इज अ टेस्टिंग ऑफ आईसी इंजन। तो बेटा आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है टेस्टिंग ऑफ आईसी इंजन। अब दो बार मैं रिपीट इस चीज को क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बेटा इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा सीधा एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। आप लोगों को वर्किंग के बारे में कुछ नहीं पूछेगा कि ये जो टेस्ट है कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। तो हम लोगों को वर्किंग के बारे में वी नीड नॉट बोदर अबाउट द टेस्टिंग और वर्किंग ऑफ दीज इंजन्स। हम लोगों को सिर्फ ये देखता है कि टेस्ट का नाम क्या है, टेस्ट क्या किस चीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है और टेस्ट किस सिलेंडर के लिए यूज किया जाता है। सिर्फ ये तीन की फैक्टर्स हैं जो हम लोगों को याद करने हैं। एक का दूसरी बात बेटा, मैं जो कल हम लोगों ने परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन किया था उसके मैं कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आया हूं। जैसा मैंने आप लोगों के साथ वादा किया हम लोग क्वेश्चंस भी कुछ करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहले वो टेस्ट फिर तुम्हारा, पहले इंजन का टेस्ट होगा फिर तुम्हारा टेस्ट होगा। आई होप सो बेटा आप लोग कल जो मैंने पढ़ाया आप रिवाइज करके आए होंगे और रिवाइज करके आए हैं और आज आप बहुत अच्छे से परफॉर्म भी करेंगे। ईच एंड एवरी पर्सन टेक पार्ट इन दिस टेस्ट। तो चलिए एक बार फिर से सभी लोगों को ढेर सारा प्यार, नमस्कार और राम राम। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया है वो बेल आइकन दबा देंगे। तो सब लोग दैट मीन्स एक बार देखना चाहता हूं कौन है। अखिलेश यादव, सिविल इंजीनियरिंग का टाइम के है सर जी। भाई दैट मीन्स 10 बजे शाम को सिविल इंजीनियरिंग की क्लास लगती है भाई साहब, तो आप वहां जाकर देख लीजिएगा। तो सभी लोगों को गुड इवनिंग मेरे बच्चे। तो चलिए, तो आईसी इंजन के अंदर जो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं बेटा वो है आपकी टेस्टिंग। तो हमारे पास मेथड कौन कौन से मेथड होंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहला जो मेथड होगा वो आपका होता है कौन सा, देयर इज अ मोर्स टेस्ट। There is a Morse टेस्ट। इस टेस्ट को एक नाम से और जानते हैं बच्चे, क्या? कई बुक्स के अंदर लिखा है There is a Morse की टेस्ट। क्या होगा? There is a Morse की टेस्ट। ठीक है। एक दूसरा टेस्ट और होगा जिसका नाम होता है इज अ मोटरिंग टेस्ट। क्या होगा दोस्तों? There is a मोटरिंग टेस्ट। ठीक है। और एक और टेस्ट होता है दैट मीन्स विलांस WILLAN विलांस टेस्ट। तो वो हम लोगों को यूज नहीं करना है। बेसिकली एग्जामिनर जो होता है वो यहीं से आपके क्वेश्चंस पूछता है। तो मैं 1 बाय 1 करके बेटा एक एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछू, एक एक टेस्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से ये परफॉर्म किए जाते हैं और क्या क्या जो फैक्टर्स हैं जो हम लोगों को इन टेस्ट के लिए याद रखने हैं। तो सबसे पहला फैक्टर बेटा जो आप लोगों को याद रखना है इस टेक्स्ट के अंदर दैट मीन्स देयर इज अ की पॉइंट्स। सबसे पहले बेटा हम लोग बात करेंगे दैट मीन्स की पॉइंट्स जो होंगे वो कौन कौन से की पॉइंट्स होंगे। तो अगर आप लोगों को कुछ याद है तो बेटा एक बार मुझे बताइए कौन कौन से की पॉइंट्स होंगे। तो मैं आपको लिख देता हूं की पॉइंट्स। ठीक है, चलिए जरा। तो की पॉइंट्स आपके होंगे सबसे पहले दिस टेस्ट लिख लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन indicated पावर और फ्रिक्शनल पावर। और कौन सा? देयर इज अ फ्रिक्शनल पावर। तो बेटा हम लोग यहां से या तो ये बेसिकली इज यूज टू डिटरमाइन द इंडिकेटेड पावर। तो इंडिकेटेड पावर हम लोगों को मिल जाएगी, ब्रेक पावर हम लोगों को गिवन होगी। तो दो को यूज करके बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं? फ्रिक्शनल पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली बेटा ये क्या आ गया? इट इज यूज
टू डिटरमाइन या कैलकुलेट द इंडिकेटेड पावर को याद करते हैं, और बाय द हेल्प ऑफ इंडिकेटेड पावर वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द फ्रिक्शनल पावर। सेकेंड पॉइंट बेटा हमारे पास क्या होएगा, दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन्स। ये जो है ये टेस्ट बेटा हम लोग यूज करते हैं, दिस टेस्ट इज यूज फॉर द मल्टी सिलेंडर इंजन्स ओनली। दैट मीन्स आप लोगों के पास पता है सिंगल सिलेंडर भी होते हैं, मल्टी सिलेंडर भी होते हैं बेटा, तो हम लोग सिर्फ इसको कहां यूज करते हैं, दिस टेस्ट इज यूज फॉर द मल्टी सिलेंडर इंजन्स ओनली। सिंगल सिलेंडर इंजन के लिए बेटा इस टेस्ट को यूज नहीं किया जाता है। क्लियर है मेरा बच्चा? चलिए, तो ये बेटा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को मेरे बच्चे क्या करना है, याद करना है। तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं। दोनों क्वेश्चंस हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल। बेटा दोनों क्वेश्चंस हम यहां पर देख लेंगे। क्लियर है बेटा? चलिए अब हम बात करते हैं, यहां तक चीजें क्लियर है बेटा? जो लोग नोट्स बना रहे हैं मेरे बच्चे वो लोग क्या कीजिएगा, दोनों को नोट डाउन कर लीजिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बेटा जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए बेटा। फिर मैं आपको दिखाता हूं ये टेस्ट परफॉर्म कैसे किए जाते हैं। और ये दोनों मैंने जो आपके सामने लिखे हैं बेटा दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, आप क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे, ठीक है? चलिए जरा अब बात आती है, बोला सर ये दोनों टेस्ट पर, ये जो टेस्ट हैं कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो बेटा मैंने क्या बोला कि मल्टी सिलेंडर इंजन, एक बार थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूं, ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में। तो मैं एक बार डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम एक बार आप चेक कीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है? मैं आपके सामने इंजन्स बना रहा हूं, मल्टी सिलेंडर इंजन्स, ठीक है? और ये नहीं है, कितने भी सिलेंडर हो सकते हैं। यूजुअली हम लोग 4 सिलेंडर इंजन के बारे में बेटा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। किसके बारे में बात कर रहा हूं? 4 सिलेंडर इंजन्स, ठीक है? चलिएगा जरा, ये जो मैंने आपके सामने लगाया है ये बेटा अगर पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग होगा, और अगर डीजल इंजन है तो ये आपका क्या होगा, फ्यूल इंजेक्टर होगा। यहां पर आपके पास एक शाफ्ट होगी जिसको आप बोलोगे क्या, दैट मींस इंजन शाफ्ट। यहां आपके पास एक शाफ्ट होगी बेटा, इसको जिसको आप बोलोगे क्या, इंजन शाफ्ट। एंड दिस इंजन शाफ्ट इज कनेक्टेड This engine shaft is connected to the all cylinders। बेटा आपको पता है ये जो कनेक्टिंग रोड के थ्रू आपका किससे जुड़ा होगा, इस तरह जुड़ा ऐसे नहीं होता, लेकिन बेटा हम रफली डायग्राम बना रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं। तो बेटा ये आपके पास क्या है, इस कनेक्टेड थ्रू दिस, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इस तरीके से ये कनेक्ट हो जाएगा। अब आपको पता है मेरे बच्चे, जब हम लोग सप्लाई करेंगे, जब हम लोग फ्यूल सप्लाई करेंगे तो आपको पता है बेटा इंजन क्या करेगा, रन करेगा। जब आप फ्यूल सप्लाई करेंगे तो बेटा आपका क्या होगा, इंजन सप्लाई करेगा। और जब हम फ्यूल सप्लाई, दैट मीन चारों सिलेंडर जब फ्यूल सप्लाई कर रहे हैं तो आपका इंजन शाफ्ट वर्किंग करेगी। तो इंडिविजुअली बेटा इंडिकेटेड पावर भी आएगी, फ्रिक्शनल पावर भी आएगी और ब्रेक पावर भी आएगी। तो जो ब्रेक पावर आएगी जब बेटा चारों वर्किंग सिलेंडर हो, दैट मीन्स जब 4 वर्किंग सिलेंडर हो तो हमारे पास तीनों चीजें आएंगी, हाँ या ना? बोला हाँ सर। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहां से ब्रेक पावर को भी मेजर कर लेंगे, फ्रिक्शनल पावर को भी मेजर कर लेंगे, और बेटा इंडिकेटेड पावर भी देख लेंगे। तो हम लिख सकते हैं बेटा, यहां आप लिखोगे इक्वेशन आ जाएगी, दैट मीन्स क्या, देयर इज अ 4 IP, देयर इज अ 4 FP, दैट मीन्स देयर इज अ 4 ब्रेक पावर। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, आपके पास ये जब चारों सिलेंडर एक साथ चलते रहेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। BP का मतलब होता है ब्रेक पावर, FP का मतलब होगा फ्रिक्शनल पावर, एंड IP का मतलब होगा इंडिकेटेड पावर।
क्लियर है? अब आपको क्या करना है मेरे बच्चे, अब आपको क्या करना है, एक सिलेंडर को काट देना है, एक सिलेंडर को काट देना है। दैट मीन्स क्या कीजिएगा, कट ऑफ, और अगर डीजल है तो कट ऑफ कर दीजिए, या अगर पेट्रोल है तो आप क्या कर दीजिए शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, शॉर्ट सर्किटेड। तो क्या कर दीजिए बेटा, दैट मींस कहने का मतलब यह है कि इस सिलेंडर का ये क्या है, यहां पर फ्यूल बर्न मत होने दीजिए। पहले में क्या कीजिए, फ्यूल बर्न नहीं होना चाहिए। जब पहले में फ्यूल बर्न नहीं होगा तो कितने में बर्न हो रहा है, 3 के अंदर बर्न होना है। तो बचा 3 के अंदर बर्न हो रहा है तो आपके पास ब्रेक पावर आएगी, दैट मींस देयर इज अ 3B1। फिर क्या कीजिएगा, अब इसको पुट ऑफ कर दीजिए, इसमें फ्यूल सप्लाई मत होने दीजिए, उसको कर दीजिए। फिर एट 1/1 दूसरा बेटा अब इसको कीजिए, फिर क्या आएगा बेटा 3B3, उसके बाद आपका आएगा 3B4। दैट मींस एक बार इसमें फ्यूल सप्लाई नहीं, एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें, 1/1 बेटा आप लोगों ने क्या किया, और जब निकाला तो आपने क्या किया, एक ब्रेक पावर मेजर कर ली, तो आपके पास ये ब्रेक पावर आ गई। अब आपको क्या चाहिए, पूरी एवरेज ब्रेक पावर चाहिए तीनों सिलेंडर की। क्या चाहिए, एवरेज ब्रेक पावर चाहिए तीनों सिलेंडर की। तो बेटा आप क्या करोगे, इन सबको सम कर दोगे और बेटा 4 से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 ब्रेक पावर आपके पास आ जाएगी। इस तरीके से बेटा हम 3 ब्रेक पावर निकाल लेंगे, और 3 ब्रेक पावर निकालने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी बेटा वो बनेगी क्या, देयर इज अ 3IP इज इक्वल्स टू 4FP प्लस में कितना बेटा, इज 3 ब्रेक पावर। जब दोनों इक्वेशन को बेटा आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हम बोलना चाहते हैं बेटा, हम यहां से इंडिकेटेड पावर आप लोग निकाल सकते हो। आप क्या निकाल लोगे, इंडिकेटेड पावर आप निकाल लोगे। जब इंडिकेटेड बेटा आपके पास पावर आ गई, ब्रेक पावर आपको दे रखी है, तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा फ्रिक्शनल पावर की भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस तरीके से मेरा बच्चा ये हमारा टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बोला बेटा, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि कैसे परफॉर्म किया जाता है, लेकिन फिर भी एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाएगा। इस पर एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, उसका शॉर्टकट मैं आपको बता दूंगा, और इसको मैं इस तरीके से भी जो लेंथी पर प्रोसेस है उससे भी करके दिखाऊंगा, और भी हम करके दिखाएंगे। तो एक बार बता दीजिएगा मेरे बच्चा, यहां तक चीजें क्लियर हुई कि टेस्टिंग ऑफ यानी मोर्स टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। एक बार जल्दी से बता दीजिए, चीजें यहां तक क्लियर है बच्चा? क्लियर है सर? क्लियर दिख नहीं रहा है? कंप्यूटर जी थोड़ा कुछ करो, इधर का नहीं कट रहा, इधर का पूरा नहीं दिखाई दे रहा। दैट मींस क्या प्रॉब्लम है, एक बार इसको चेक कीजिए। एक बार बेटा मैं एक बार चेक करवाता हूं क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि साफ साफ मुझे भी दिख रहा है कि ये पार्ट बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रहा है। बिल्कुल बेटा कंप्यूटर जी कुछ करिए। एक बार इसको हम थोड़ा सा वेट अ मिनट, चलो करो इसको। पर अब दिखाई दे रहा है? अरे नहीं दिखाई दे रहा है यार, मुझे भी साफ साफ यहाँ दिक्कत आ रही, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वेट अ मिनट बेटा, वेट करो थोड़ा, वेट अ मिनट। अभी हमारे कंप्यूटर जी इसको ठीक कर देते हैं, वेट अ मिनट।
बच्चा जो भी है, थोड़ा सा ब्राइटनेस में दिक्कत थी, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, आपके कहने से उधर शिफ्ट कर लिया है। तो हमारे जो निलीशा है वो सर एक बार कह रहे हैं कि सर एक बार फिर से बता दीजिए। तो फिर से कि एक बार अगर मैं बात करूं बच्चे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि देखो बेटा, अगर हम लोगों को ये टेस्ट करना है तो ये टेस्ट हमारे पास क्या होगा, एक बार हम चारों सिलेंडर को चलाएंगे। सिंपल वे में अगर मैं बोलूं बच्चे, तो हम क्या करेंगे, एक बार चारों सिलेंडर को चलाएंगे। जब हम चारों सिलेंडर को चलाएंगे तो आपको पता है बेटा, आपको चार क्या मिलेगी, ब्रेक पावर मिलेगी चारों सिलेंडर्स की। चारों सिलेंडर्स की आपको ब्रेक पावर मिल जाएगी। जब चारों सिलेंडर की ब्रेक पावर मिल जाएगी तो बेटा हम उसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। हम उसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। गॉट इट बेटा। और चारों सिलेंडर की नोट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन एक एक सिलेंडर को बंद करते जाएंगे। बंद करने का मतलब पुट ऑफ, दैट मींस फ्यूल बर्निंग यहां पर नहीं होगी। जब फ्यूल बर्निंग यहां पर नहीं होगी तो कितने सिलेंडर के अंदर बर्निंग हो रही है, 3 सिलेंडर के अंदर। जब 3 सिलेंडर एक साथ काम करेंगे तो कोई ब्रेक पावर होगी, तो उस ब्रेक पावर को आप क्या करोगे, नोट कर लोगे। उस ब्रेक पावर को आप क्या करोगे बेटा, नोट कर लोगे। जब उस ब्रेक पावर को आप नोट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, पहला आपने ऑफ किया ये वाला, तो क्या आया, उसको नोट किया 3B1। उसके बाद इसको पुट ऑफ किया, दैट मींस 3B2। इसको पुट ऑफ किया, दैट मींस 3B3। इसको बंद किया, क्या आया, 3B4। तो आपने क्या किया बेटा, चारों की ब्रेक पावर को नोट कर लिया। अब हम लोगों को क्या चाहिए, एक एवरेज ब्रेक पावर चाहिए इन 3B की। जैसे आपके पास वो 4 ब्रेक पावर है तो 3B चाहिए, तो आप क्या करोगे सर, सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हम 4 से डिवाइड कर दें, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 ब्रेक पावर आ जाएगा। तो जब हमारे पास 3 ब्रेक पावर आया तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, देयर इज अ 3IP, देयर इज अ 4FP प्लस 3BP, दैट मींस देयर इज अ फ्री ब्रेक पावर। ये हमारी है इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करोगे। जब दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा यहां से आप देख सकते हो बेटा, ये हमारे पास था 4IP इज 4FP प्लस देयर इज अ 4BP, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। तो यहां पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां से आप बेटा इंडिकेटेड पावर आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंडिकेटेड पावर हमारे पास आ गई, तो इस तरीके से हम लोग फ्रिक्शनल पावर भी हम लोग निकाल लेंगे। इस तरीके से बेटा हम मोर्स टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली बेटा परफॉर्म कैसे किया जाता है वो आपसे नहीं पूछा जाता है। आपसे जो पूछा जाता है, जो मैंने की फैक्टर्स आपको बताए, वो की फैक्टर्स आपको याद रखने। लेकिन फिर भी हम लोगों को थोड़ा सा नॉलेज हो जाए, उस लिए मैंने आप लोगों को ये मोर्स की टेस्ट बता दिया था। तो एक बार जल्दी से मुझे सब लोग बता दीजिएगा बेटा, चीजें क्लियर हैं यहां तक? चीजें क्लियर हुई यहां तक कि कैसे मोर्स टेस्ट किया जाता है? एक बार जल्दी से बता देंगे बेटा। जल्दी से एक बार बता देंगे, यहां तक चीजें क्लियर है बच्चे? ठीक है। परफॉर्मेंस जो परफॉर्म करना तो मैंने आप लोगों को वैसे ही बता दिया था गुरुजी का। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरा, दैट मींस मोटरिंग टेस्ट। दूसरा हमारा टेस्ट होगा मोटरिंग टेस्ट। कौन सा टेस्ट? मोटरिंग टेस्ट। अब कहोगे सर ये जो टेस्ट है इसके भी की फैक्टर्स होंगे, तो इस की फैक्टर्स को बेटा हम लोग फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि क्या क्या मोटरिंग टेस्ट के की फैक्टर्स होंगे। तो सब लोग बेटा नोट कर लीजिएगा, जो की पॉइंट्स हैं इसके, जो आपसे एग्जामिनर एग्जाम में पूछेगा वो मैं आपको लिख देता हूं। पहला पॉइंट होगा बेटा, दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइन, और हम कह सकते हैं बेटा डिटरमाइन और मेजर फ्रिक्शनल पावर।
इज अ फ्रिक्शनल पावर। बेसिकली बेटा मोटरिंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फ्रिक्शनल पावर। ध्यान रखिएगा बेटा, और ये हमारे पास आ जाता है तो दैट मींस हम कह देंगे बेटा ये हमारे पास है मोटरिंग टेस्ट। और दूसरा बेटा हम कह देंगे ये हम क्या किसके लिए यूज करते हैं, फॉर सिंगल सिलेंडर। तो सिंगल सिलेंडर्स के लिए जो हमको यूज करना है इज यूज फॉर द सिंगल सिलेंडर। जो सिंगल सिलेंडर की बेटा जो टेस्टिंग होती है वो हमारी कैसी होती है, दैट मींस देयर इज अ मोटरिंग टेस्ट। अब कब सभी लोग एक बार मुझे बता दीजिए बेटा, ये भी जानना है कि ये टेस्ट कैसे किया जाता है। तो अगर आप लोग कहेंगे कि सर ये टेस्ट कैसे किया जाता है, दैट मींस कैसे परफॉर्म किया जाता है, एक बार अगर वो बता दें तो जितने लोग जानना चाहते हैं तो ही मैं बताऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं बताऊंगा। तो ये आपको जो दो फैक्ट हैं वो आपको याद रखने हैं, किसके काम आता है और कैसे होगा। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को बेटा याद रखने हैं। तो जल्दी से एक बार बेटा मुझे बता दीजिएगा बेटा कि कितने लोग जानना चाहते हैं कि हाँ सर ये टेस्ट एक बार बता दीजिए कैसे टेस्ट किया जाता है, एक बार बता दे बेटा। कितने लोग जानना चाहते हैं तो ही मैं बताऊंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा मैंने लिख दिए आपके यहां पर, आप देख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा हम लोगों को बेसिकली जो ध्यान रखना है वो हमारा टेस्ट पे ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार जल्दी से बताएं। हाँ सर, सर इंजन के शाफ्ट से मोटर को अटैच कर देते हैं। शाबाश रघुवर, वेरी गुड बेटा। तो जो लोग जानना चाहते हैं वो देखोगे बेटा। सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, आपको दिख रहा है दिस इज अ सिंगल सिलेंडर, ये आपकी इंजन शाफ्ट है बेटा। इसको हम क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। तो दैट मींस हम क्या करेंगे, यहां पर आपका फ्यूल बर्न होगा, यहां पर आपका फ्यूल बर्न होगा। जब आपका फ्यूल बर्न होगा तो इंजन शाफ्ट आपकी क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो जो इंजन शाफ्ट रोटेट करेगी तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, एट ओवन लोड, जब फ्यूल बर्न हुआ तो हमने क्या की, इसकी स्पीड को नोट कर लिया। सपोज दैट एक्स आपकी स्पीड आई। क्या किया आपने, आपने क्या किया मेरा बच्चा, आपने फ्यूल बर्न किया। फ्यूल बर्न करने के बाद आपकी इंजन शाफ्ट रोटेट करेगी। जब आपकी इंजन शाफ्ट रोटेट करेगी तो उसकी स्पीड को आपने क्या कर लिया, रोटेट कर लिया। और दैट मींस सपोज दैट इट इज एक्स, ये हमने मान ली कि ये कितनी आई, लेट दिस इज एक्स। क्लियर है। अब देखिएगा बेटा, अब आपने क्या किया, इस इंजन शाफ्ट को आपने एक मोटर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब आपने क्या किया, इस शाफ्ट को एक मोटर के साथ कनेक्ट कर दिया। तो बेटा मोटर जो है वो क्या करेगी, मोटर को हम पावर सप्लाई देंगे टू रोटेट दिस शाफ्ट। मोटर को हम पावर सप्लाई देंगे टू रोटेट दिस शाफ्ट। और यहां पर बेटा यहां से फ्यूल सप्लाई कट कर दी जाएगी और मोटर अब सी बात है रोटेट करेगी। तो मोटर को आप सप्लाई तब तक देते रहेंगे जब तक कि वो स्पीड किसके बराबर ना आ जाए, किसके बराबर ना आ जाए, दैट मींस मोट एक्स के बराबर ना हो जाए। दैट मींस दोनों स्पीड आपकी बराबर होनी चाहिए, दोनों स्पीड आपकी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जब दोनों स्पीड आपकी इक्वल हो जाएगी तो आपको क्या पता चलेगा कि आप जो पावर मोटर को दे रहे हो, पावर इनपुट टू मोटर इज exactly equal to the frictional power, exactly equals to the frictional पावर। तो बेटा ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी हम दोनों की स्पीड हमारे पास इक्वल हो जाएगी, एक मोटर को यूज करके एक विदाउट मोटर को यूज करके, बेटा जब आप स्पीड इक्वल हो जाएगी तो आपको क्या पता चलेगा कि जितनी पावर आप इस मोटर को दे रहे हो इंजन शाफ्ट को रोटेट करने के लिए, वो एग्जैक्टली इक्वल क्या होगी, दिस इज द फ्रिक्शनल पावर ऑफ दैट इंजन। इस इंजन की फ्रिक्शनल पावर के बराबर हो जाएगी। तो बेटा हम लोग इस तरीके से फ्रिक्शनल पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बेटा टेस्ट ऐसे परफॉर्म किया जाता है। तो जल्दी से एक बार देख लीजिए, एक बार मुझे सब लोग बता देंगे बेटा, यहां तक चीजें क्लियर हैं। दैट मींस फ्रिक्शनल या मोटरिंग टेस्ट आपका बेटा कैसे यूज किया जाता है, दैट मींस कैसे परफॉर्म होता है।
क्लियर है? जल्दी से एक बार सब लोग बता दीजिए बेटा, यहां तक चीजें क्लियर है सभी को? और जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो बेटा वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे मेरे बच्चे। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, बेसिकली ये हमसे नहीं पूछा जाता है, और सिर्फ हम लोगों से की पॉइंट्स पूछे जाते हैं। की पॉइंट्स बेटा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? चलिए लगा दीजिए जी। तो जैसे अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, आप लोग ध्यान रखिएगा मेरे बच्चा, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट थे दोनों ही टेस्ट, दोनों ही टेस्ट से आपको क्वेश्चन है, और मुझे जितना विश्वास है आपके एग्जाम में टेस्ट, इन दोनों टेस्ट में से एक टेस्ट पर आपको जरूर क्वेश्चन आपको मिलेगा। शाबाश मेरा बच्चा। और बेटा मैंने आप लोगों को बोला है, क्लास को आप बिल्कुल भी बेटा शेयर नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता क्यों नहीं शेयर करते, लेकिन बेटा क्लास को शेयर किया करो। चलिए बेटा, अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं मेरे बच्चा, हमारे पास, लगा दीजिए एक बार, ठीक है? चलिए, अब आपको एक थोड़ा सा एक गुड इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। अगर आपके दैट मींस आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके ब्रदर हैं, सिस्टर्स हैं, या आपके रिलेशन के अंदर कोई भी अगर मेरा बच्चा एनडीए की अगर तैयारी कर रहे हो, एनडीए की एग्जाम आने वाला है, एनडीए की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा हमारे दैट मींस एग्जामपुर चैनल पर और आपके डिफेंस वॉरियर पर आपका एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन जिसको बोलोगे बेटा कॉम्बो बैच, ठीक है? तो वो आपके पास क्या है बेटा, वो एनडीए प्लस, दैट मीन आपके पास थंबनेल आ गया है, दिस इज द कॉम्बो बैच मेरे बच्चे, एनडीए प्लस मिशन एयरफोर्स। तो एयरफोर्स और एनडीए दोनों को मेरा बच्चा क्या है, कंबाइन किया है, कॉम्बो बैच है बेटा, और दोनों में ही आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। इसकी स्पेशलिटी जो है वो आप जरा देखिएगा, इसके अंदर बेटा आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाया जाएगा, इसके अंदर आपके टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, दूसरी बात बेटा आपको लाइव क्लास मिलेगी। तो बेटा लाइव क्लासेस आपको मिल रही हैं, टेस्ट आपको मिल रहे हैं, और पीडीएफ मिल रहा है। और जो भी चीज है जिसको भी दैट मीन्स अगर करना है, और कॉम्बो है बेटा बहुत कम है, दैट मीन्स 1299 का है, बहुत अच्छा सुनहरा मौका है इसको प्राप्त करने का। तो मैं बोलना चाहता हूं छोड़िएगा मत, आपको पता है हमारे डिफेंस वॉरियर की जो टीम है वो कितनी अच्छी है, और बहुत अच्छे अच्छे सिलेक्शन भी हम लोगों ने दिए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। तो बेटा ये दोनों बैच हैं, तो एक बार इसको जरूर एक बार चेक कीजिएगा। कोई भी अगर इंक्वायरी लेनी हो तो दोनों नंबर आपके पास हैं, कॉल करके आप पता कर सकते हैं। चलिए, एक और बैच मेरा बेटा आ रहा है जिसका नाम है मिशन एयरफोर्स, जिसका नाम है मिशन एयरफोर्स, उसके बारे में भी बेटा आप लोग दे सकते हैं। तो आप जो लोग हैं ज्वाइन करना चाहें वो बेटा वो भी ज्वाइन कीजिए। क्लियर है? चलिए बेटा, क्या सारे एक क्लियर है? एक यूपी बीएड 2020 का भी बैच बेटा आ रहा है, वो भी एक बार जो लोग देखना चाहें बहुत अच्छा है, देख लीजिएगा। चलिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक बार बंद कर। आप स्टार्ट कर, ठीक है? चलिए, तो दैट मींस आप टेस्ट सीरीज कब तक लॉन्च करेंगे बेटा? हाँ, हमारी जो टेस्ट सीरीज होगी राहुल साहब, हमारी जो टेस्ट सीरीज होगी, मेरा जो प्लान है दैट मींस 10th अप्रैल और 10th और 15 अप्रैल के आसपास का बेटा टाइमिंग है। हमारी जो टेस्ट सीरीज होगी वो उसके अंदर आपकी ये हमारा टाइम है, इसके अंदर मैंने भी सोचा है दैट मींस आप लोगों को मैं पीडीएफ अवेलेबल करवाऊं, पीडीएफ हम लोग अवेलेबल करें, और यहां से बेटा आप लोगों को टेस्ट सीरीज दी जाए, दैट मींस 10 मॉक टेस्ट बेटा हम लोग यहां पर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और बेटा क्वालिटी टेस्ट होंगे, मैं इतना गारंटी आपसे लेता हूं बेटा, क्वालिटी टेस्ट हमारी होंगे, आप ध्यान रखिएगा। क्लियर बच्चा? और लाइव क्लासेस तो बेटा आप लोगों को यहां मिल ही रही है, तो आप ध्यान रखिएगा, दीज आर लाइव क्लासेस तो आपको चल ही रहे, क्वेश्चन आपको चलता रहेगा, पीडीएफ टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा 10 to अप्रैल, दैट मींस यूपी पीएससी एई, ठीक है?
इसकी हमारी टेस्ट सीरीज 10 से 15 अप्रैल का मेरा टारगेट है, और मोर देन इनफ इतने हमारे काफी सारे सब्जेक्ट भी एक बार हो जाएंगे, तब तक कोर्स हो जाएगा हमारा। यही तो बोल रहा हूं निलिशा। देखो टेस्ट सीरीज लेने का फायदा कब है, जब आपका कोर्स दैट मींस कुछ कंप्लीट हो, तभी हम लोगों को कोर्स लेना चाहिए। क्लियर बेटा? फ्री कितना होगा सर? फी कितनी होगी? फी बेटा नागेंद्र जी अभी डिसाइड नहीं की है, लेकिन इतनी फी होगी कि आप आराम से ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ होगा, कम ही रखी जाएगी आप लोगों को देखकर। ठीक है, चलिए बेटा, चलिए कंप्यूटर जी, अब हम लोग करते हैं बेटा स्टार्ट क्वेश्चन सीरीज। जो क्वेश्चन सीरीज हम लोगों को लगानी थी वो मैं आप लोगों को एक बार दिखाना चाहता हूं। तो वन बाय वन आपके सामने क्वेश्चंस आते जाएंगे, आप लोग क्वेश्चंस बताते जाइए। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए कंप्यूटर जी, पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आना है, और आई होप सो बेटा सभी लोग तैयारी करके आए होंगे, मुझे विश्वास है। तो एक का भी गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। जल्दी जल्दी मुझे आंसर देते जाइएगा, क्योंकि कल जो मैंने पढ़ा है उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। एक भी क्वेश्चन बेटा आपको बाहर से नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए बेटा, ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिकेटेड पावर ऑफ मल्टी सिलेंडर एसआई इंजन इज बाय द यूज ऑफ। अभी आप लोगों ने पढ़ा है बेटा मल्टी सिलेंडर इज अ मल्टी सिलेंडर इंजन, दैट मींस क्या होगा? ऑप्शन बात है, दैट मींस मोर्स टेस्ट, प्रोनी ब्रेक टेस्ट, मोटरिंग टेस्ट एंड हेड बैलेंस टेस्ट। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मेरे बच्चे क्या? दैट मींस हमारा ऑप्शन होगा आगरा। क्लियर है? दोनों चीजें बेटा इस लोगों ने दे दी, इंडिकेटेड पावर और मल्टी सिलेंडर इंजन। ये दो ही बात हम लोगों को ध्यान रखनी है। और आपको दिख रहा है बेटा इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है, मुझे लगता है इस पर एक क्वेश्चन आपको पूछा जाना चाहिए। चलिए बेटा कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। ऑप्शन है बेटा आगरा। चलिए, और ऐसे ही सब लोग बेटा आंसर देते जाइए। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए बेटा। दैट मींस मैं इतना कहना चाहता हूं, क्लास को शेयर कर दीजिए। चलो पढ़ना नहीं है तो क्वेश्चन सीरीज तो लगा सकते हो। और मैं आप लोगों से एक ही बात बोलना चाहूंगा बेटा, क्वेश्चन सीरीज लगाया करो, बहुत मेहनत लगती है, हमेशा एक बात बोलता हूं। तो क्वेश्चन सीरीज बेटा लगाएंगे सब लोग, ठीक है? चलिए सेकंड क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। Second question, if the maximum pressure in both air standard Otto cycle and diesel cycle is same, then the relation of compression ratio R and the efficiency between the two cycles are। जल्दी से बेटा सब लोग बताइए, जल्दी से बेटा आप सब लोग बताइए। रिलेशन पूछ रहा है आप लोगों से, मैक्सिमम प्रेशर की बात कर रहा है, मैक्सिमम प्रेशर की बात कर रहा है। अगर मैक्सिमम प्रेशर दोनों के अंदर सेम होगा तो क्या होगा बेटा? जल्दी से सब लोग बताइए। प्रशांत उपाध्याय, सभी लोग बेटा हरी अप, क्या कर रहे हो मेरे बच्चा? सभी लोग। रघुवर आगरा, राहुल दुबे आगरा, मीत जी चेन्नई बोल रहे हैं बेटा आगरा, अभिषेक पटेल आगरा, पटेल कुमार, पटेल जी बेटा एक बार क्रॉस चेक करो क्या बोला है। पहली ही लाइन बेटा हम लोगों को पढ़नी है, मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर बोला है। तो बेटा मैक्सिमम प्रेशर के अंदर बेटा सीधी सीधी बात है, आप लोगों को पता है आपका क्या होगा? आर डीजल का सबसे ज्यादा होता है, ऑटो का सबसे कम होता है। जब ये सबसे ज्यादा होगा तो हम बोलना चाहते हैं बेटा मैक्सिमम प्रेशर के लिए डीजल की एफिशिएंसी बेटा ऑटो से ज्यादा होगी। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? दैट मींस देयर इज अ आगरा। शाबाश मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए कंप्यूटर जी। और एक और खुशखबरी आपको थोड़ी देर में मिलेगी। इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूंगा, आप देखिएगा बच्चा। जो 2 मार्च को एक बहुत अच्छा बैच आ रहा है हमारा, वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। सिर्फ बेटा क्वेश्चंस को आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस बेटा आप ध्यान रखते जाइए, जो लिखा है बस उसी को ध्यान दे, इससे ज्यादा हम लोगों को कुछ नहीं करना है बेटा, ठीक है? तो एक एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को याद हो जाएगा, और पीछे का ही तो पढ़ा हुआ है, कोई अलग तो है नहीं, ठीक है? चलिए बेटा, और जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे मेरे बच्चा। डिट्टो पॉइंट्स में पॉइंट टू पॉइंट बेटा हम लोग देख रहे हैं।
चलिए जल्दी सी, चलिए शाबाश। क्या कह रहा है? ए 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एसआई इंजन ऑफ, वेरी गुड सर, थैंक यू संजीव जी, वेरी गुड तब होगा जब मुझे आंसर देंगे मेरे बच्चे आप। A 4-stroke single cylinder SI engine of 6 cm dia and 10 cm stroke running at 400 rpm develop power at mean effective pressure of 10 bar. The power developed by the engine is, पावर बेटा आप लोगों से पूछ रहा है, जल्दी से बता दीजिए। कल ही हम लोगों ने मीन इफेक्टिव प्रेशर पढ़ा है ना, कल ही पढ़ा है। तो आंसर देखते हैं कितने लोग दे पाते हैं। शाबाश, हरी अप, वेरी गुड। एक बंदा भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है, एक बंदा, दैट मींस जितने वॉचिंग हो सभी का आंसर आना चाहिए और लगना चाहिए कि हां सही में क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है और सही में यहां पर मैकेनिकल इंजीनियर काम कर रहे हैं। बेटा जल्दी से मेरा बच्चा, सभी लोग फास्ट। एक जोश होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए किसी चीज को प्राप्त करने का। अगर जोन है, यूपी के एसडीओ बनना चाहते हो तो बेटा जोन, जो जुनून है तुम्हारे अंदर, जो काबिलियत है तुम्हारे अंदर, दिखा दो, वही आगे बढ़ेगा जो प्रैक्टिस करेगा। अगर कुछ करना चाहते हो हार्डवर्क करो तो ही बेटा कुछ मिलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। चलिए फास्ट देखते हैं। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं बेटा, आपको पता है वर्क डन मीन इफेक्टिव प्रेशर को यूज कर कर आता है 10, देयर इज अ मीन इफेक्टिव प्रेशर। चलो मैंने आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दी, देखते हैं अब कितने लोग इसको कर पाते हैं। इज अ 9.42 किलोवाट, रघुवर जी बोल रहे हैं हमारे। चलिए बाकी लोग रघुवर, सबके आंसर बेटा आने चाहिए, ठीक है। तो दैट मींस अगर बेटा मीन इफेक्टिव प्रेशर हम लोगों को गिवन है, कितना दिया है, देयर इज अ 10 बार, कितना दिया है, देयर इज अ 10 बार। बेटा आप लोगों को वीएस फाइंड आउट करना है, अगर वीएस आप निकाल लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। वीएस का फॉर्मूला याद करो जल्दी से, आपके गुरुजी, आपके मास्टर जी और आपके जिनको भी आप कुछ मानते हैं बेटा, उन्होंने कुछ बताया होगा और उन्होंने कोई फॉर्मूला बताया होगा। फॉर्मूला रिकॉल करो, घुमाओ सीडी की चक्का घुमाओ, चक्का याद करो दिमाग में, किधर उधर, इधर तो पड़ा होगा, इधर पड़ा है, इधर पड़ा है, किधर पड़ा है, कहीं तो पड़ा होगा बच्चा, ढूंढो उसको कहां पड़ा है। बोला सर फॉर्मूला था π/4 d² L × n × k/60, ये क्वेश्चन था। अब कहेंगे सर व्हाट इज डी? डी बेटा बोर और डाया, एल स्ट्रोक लेंथ, एन रिवॉल्यूशन पर मिनट, के इज द नंबर ऑफ सिलेंडर। अब बेटा एक और बात ध्यान रखनी है, जितने बहुत लोग हैं, दैट मींस 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। क्या लिखा है? 4 स्ट्रोक। कल मैंने बेटा एक और चीज बताई थी, दैट मींस यहां पर क्या आएगा, दैट मींस 2, क्योंकि बेटा कल आपने देखा था फॉर द वॉल्यूम कैलकुलेशन 4 स्ट्रोक डीजल इंजन एंड, दैट मींस हम जो करेंगे वो आपके पास क्या होगा। तो बेटा आप देख पा रहे हो 2 मैंने क्यों किया, क्योंकि वॉल्यूम कैलकुलेशन फॉर 2 स्ट्रोक बेटा आपका क्या होता है, Vs × n। फॉर 4 स्ट्रोक कल बताया था, जिन्होंने नहीं देखा है वो पीछे की क्लास जाकर देख सकते हैं, Vs/n/2। तो बेटा यहां पर आपका आएगा n/2। बेटा Vs कैलकुलेट कर लीजिएगा। दैट मींस क्या हुआ, सभी लोग कहां चले गए? बस इतना ही जोश था, इतना ही कुछ करना चाहते हो। एक बंदे का सिर्फ मेरा बेटा आंसर आया है, बाकी लोग दैट मींस क्या है, नहीं बन सकते तुम यूपी जेई बेटा, नहीं बन सकते यूपीएई। सिर्फ एक बंदा सिर्फ आंसर देने वाला है, बाकी लोग अभिषेक सिर्फ, शाबाश। तो बेटा आंसर आपका आ जाएगा, दैट मींस देयर इज अ 9.42 किलोवाट बेटा आपका आंसर आ जाएगा। बेटा कैलकुलेटर नहीं है तो बेटा मैं कैलकुलेट कर देता, आप हिसाब से देख लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। रघुवर 5.44 किलोवाट, क्या बात है, ये आपका आंसर आया, क्या बात है रघुवर। ऑप्शन जल्दी से एक बार बताओ बेटा रघुवर, तो आपका ऑप्शन होगा बेटा, दैट मींस देयर इज अ 5 पॉइंट। यही रघुवर मैं इतनी देर से सोच रहा था कि बेटा रघुवर क्यों इतनी गलती कर रहा है। अगर मैं बोलना चाहता रघुवर अब बिल्कुल आप करेक्ट हो, तो बेटा आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी लगा दीजिए। मुझे सॉल्यूशन नहीं पता है, इस तरीके से आप बेटा सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसका ऑप्शन होगा 5.44
542 किलोवाट बेटा इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, कैलकुलेशन मेरे पास नहीं है। चलिए बेटा, और करने वाले सिर्फ 2 लोग हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं बेटा? इसका मतलब क्या है? बंद कर दूं क्लास को? हैं? आंसर देने वाले दैट मींस कहां चले गए? क्या कर रहे हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर है? चलिए, चलो ये दे दो, न्यूमेरिकल वाला नहीं देते हो तो इसका आंसर दे दो भाई। चलिए जरा बेटा, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी फॉर द गिवन बेसिक टाइप्स ऑफ आईसी इंजन इज। बेटा क्यों कर रहे हो, क्या देख रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई आंसर दैट मींस नहीं देगा। अरे चलो किसी तरह नहीं, कैलकुलेटर से नहीं हो रहा है तो विदाउट कैलकुलेटर नहीं हो रहा है तो मेरा बच्चा कैलकुलेटर से कर लो। यूं तो डिसअपॉइंटेड होते हैं बेटा हम लोग। अगर आंसर ही नहीं दोगे तो फिर किस लिए ये मेहनत हो रही है, किस लिए मतलब हम क्यों काम कर रहे हैं? ठीक है, किस लिए बेटा हम लोग ये काम कर रहे हैं? ठीक है, अमित कुमार जी का आंसर आया आगरा, रघुवर का आया 9.42 आ रहा है, राहुल दुबे, हाँ बेटा 9.42 ऑप्शन होगा बेटा। ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन था हमारे जो राहुल जी हैं उनका आंसर आ रहा है 9.42 किलोवाट। बेटा मुझे याद नहीं है, दैट मींस कैलकुलेशन नहीं, आप देख लीजिएगा जो भी हो। मुझे तो सब लोगों का आंसर जो मिलता मैं वो आंसर देता बेटा, मुझे तो जो आंसर मिलता मैं वो देता, लेकिन तुम्हारा किसी का आंसर ही नहीं आया। क्लियर? तो अगर दुबे जी 2 लोगों के ये आंसर मिल रहे हैं, 3 लोगों के, दैट मींस यही आंसर होगा, दैट मींस 9.42 किलोवाट प्रीवियस क्वेश्चन बेटा। चलिए अब जो क्वेश्चन है आपके सामने है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी फॉर द गिवन बेसिक टाइप्स ऑफ आईसी इंजन। क्लियर बेटा? क्या पूछ रहा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर बेटा देखो क्या है, 4 स्ट्रोक सीआई है, 4 स्ट्रोक एसआई है और 2 स्ट्रोक एसआई है। तो बेटा ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी किसकी बात कर रहा है? ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। तो बेटा हम लोग जानते हैं सबसे ज्यादा थर्मल एफिशिएंसी 4 स्ट्रोक की होगी या 2 स्ट्रोक की? सबसे पहले बता दो बेटा, जो एफिशिएंसी होगी वो 4 स्ट्रोक की होगी या 2 स्ट्रोक की होगी थर्मल एफिशिएंसी? बोला सर 4 स्ट्रोक की ज्यादा होगी। किसकी ज्यादा होगी? 4 स्ट्रोक की ज्यादा होगी। तो सबसे पहले 4 स्ट्रोक, उसके बाद 4 स्ट्रोक सीआई, फिर एसआई और फिर 2आई। तो बेटा यहां पर आपका ऑप्शन आ जाएगा आगरा। बेटा यहां पर आपका ऑप्शन आएगा चौधरी बरिंदर प्रताप आगरा, शाबाश मेरा बच्चा। चौधरी 2 स्ट्रोक की थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा नहीं होती है बेटा, थर्मल एफिशिएंसी 4 स्ट्रोक की ज्यादा होती है। दैट मींस साइज हमारा 4 स्ट्रोक का ज्यादा होगा। जब 4 स्ट्रोक का साइज ज्यादा होगा तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज्यादा होगी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मेरा बेटा ज्यादा होगी तो फ्यूल ज्यादा बर्न होगा। जब फ्यूल ज्यादा बर्न होगा तो एनर्जी ज्यादा लिबरेट होगी। एनर्जी ज्यादा लिबरेट होगी तो बेटा ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी आपकी ज्यादा आएगी। तो बेटा इसका ऑप्शन हमारा आएगा आगरा। एक बार अगर देखना चाहते हो डिक्रीजिंग ऑर्डर तो मैं लिख देता हूं बेटा, देयर इज अ 4s CI सबसे ज्यादा, 4s SI सबसे उससे कम, दैट मींस 2 स्ट्रोक SI दिया है, CI दिया है, दैट मींस SI। ये बेटा आपका सीक्वेंस होगा, आप याद कर लीजिएगा। और ये भी देखिएगा बोल क्या रहा है, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी के बारे में बेटा वो बोल रहा है। क्लियर है? कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। ठीक है बेटा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे समझ में नहीं आ रहा है, दैट मींस क्यों आंसर नहीं दे रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है वो तो भगवान ही जानता है। मैं हमेशा बोलता हूं बेटा, दैट मींस मैंने आप लोगों के लिए एक क्लास की, मुझे जब मेरी CIL बंद हो गया मैं सोचा खाली जाएंगे 2 घंटा क्लास कर देता हूं, लेकिन बेटा 2 घंटे वाला तुम लोगों में एक कॉन्फिडेंस सा दिखाई नहीं दे रहा है, एक मोटिवेशन सा नहीं दिखाई दे रहा है कि सर तुमको तो बैडमिंटन करवा दिया तो ठीक है, नहीं करवा दिया तो भी ठीक है। दिस इज नॉट फेयर बेटा, गलत बात। कोई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, आप उसको कुछ, चलो कोई बात नहीं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। A 2-stroke engine has a speed 750 rpm, got it right? A 4-stroke engine having identical cylinder, सिलेंडर बेटा सेम है, साइज, सिलेंडर का साइज सेम है, रन एट 1500 rpm. The theoretical output of the
टू स्ट्रोक इंजन विल बी, जल्दी से बता दीजिएगा बेटा। सिलेंडर साइज सेम है, सेम साइज है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कह रहा है कि 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक है, बस। जल्दी से एक बार बताइए बेटा, फास्ट। बेटा कुछ कर लो, अभी अगर नहीं करोगे तो बेटा बाद में पछताओगे कि उस टाइम कर लेते मेरे बच्चे। सी नागेंद्र सिंह जी, नागेंद्र सिंह जी बेटा एक बार क्रॉस चेक करो कि आपको क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या एग्जामिनर बोल रहा है। टेक योर टाइम बेटा, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है, अपना समय लो और सही आंसर देने की कोशिश करो। क्वेश्चन को पढ़ो और समझो, कम से कम 5 से 6 सेकंड अलोकेट करो मेरा बच्चा। अगर ऐसे ही तुक्के मारने तो बेटा तुक्का का कोई मतलब नहीं है, कभी नहीं लगेंगे तुक्के। अगर तुक्के मारने होते तो पता नहीं मैं कहां पर होता मेरा बच्चा। क्लियर? नगेंद्र जी एक बार चेक करेंगे बेटा। गजानन शर्मा एंड मीत सिंघादिया, सचिन गोयल, ठीक है सचिन गोयल जी, एक बार मैं यही कहना चाहूंगा मेरे बच्चे, एक बार क्रॉस चेक करो, सेम पावर डेवलप होगा बेटा। यहां पर अगर हम बात करते हैं, अगर बेटा हम लोग यहां पर बात करते हैं तो साफ साफ बेटा आप लोगों को पता है, 2 स्ट्रोक के लिए मैंने अभी लिखा, 2 स्ट्रोक के लिए मैंने अभी लिखा Vs इंटू एन बेटा, और 4 स्ट्रोक के लिए बेटा हम लोगों ने अभी लिखा Vs अपॉन में n/2। तो बेटा यहां पर 750 दिया हुआ है और यहां पर बेटा 1500 दिया है, तो 1500 को 2 से डिवाइड करोगे, बाकी सारी चीजें तो सेम है ना, बाकी सारी चीजें तो सेम है, दैट मींस ये चीज पूरी सेम दे रहा है, तो बेटा कोई फर्क पड़ेगा, रिमेन सेम। तो बेटा आपका ऑप्शन आ जाएगा क्या, दैट मींस देयर इज अ चेन्नई। तो चेन्नई बेटा आपका ऑप्शन है बी द सेम एज दैट ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन मेरा बच्चा। ये सेम क्वेश्चन बेटा आपका आएगा, तो ध्यान रखिएगा, जितने लोग देख पा रहे हैं बेटा वो सब लोग देखेंगे। तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं बेटा, जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को बेटा लाइक भी जरूर कर देंगे। हाँ बेटा देखो, नागेंद्र यादव जी ने कितना बोला है, PLAN अपॉन में 120, शाबाश मेरा बच्चा। हाँ इस तरीके से देख सकते हो बेटा, वहां पर भी दैट मींस n की सिर्फ बात है, रिवोल्यूशन पर मिनट, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक, तो ये तो बेटा आपका सेम हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन आपका आ जाएगा चेन्नई, ठीक है। ठीक है, तो चलिए, और दैट मींस अभी आपके पास एक क्वेश्चन, अभी आपके पास बेटा 2 मार्च को एक रीसेंट मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जो कोई भी अगर एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूं, 2 मार्च को एक बैच आ रहा है जिसका नाम है पराक्रम बैच। ठीक है बेटा, एक बैच आ रहा है एनडीए वालों के लिए, और आपको पता है बेटा जो 12th जो पास करते हैं दैट मींस जो एनडीए के लिए फॉर्म भरते हैं, और बहुत अच्छी जॉब भी है, कहते हैं आर्मी की जॉब बहुत अच्छी होती है। तो एनडीए 2020, एनडीए फर्स्ट जो पहला एनडीए दैट मींस 2020, उसके लिए बेटा एक बैच आ रहा है आपका, वो 2 मार्च से है, दैट मींस 45 डेज का एक बैच है, जिसमें देयर इज अ पराक्रम बैच जिसको बोला गया है। उसकी जो फी है आपके सामने है मात्र 99,999 की बेटा है, और आपको पता है बेटा हर जो चीज आपको मिलेगी इसके अंदर वही सेम चीजें बेटा, पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी, और आपको टेस्ट सीरीज भी आपको बेटा यहां पर मिलेगी, और लाइव क्लास तो बेटा आप लोगों की ली ही जाएगी। डाउट सेशन भी हमेशा आपके क्या करेंगे, कोशिश है, दैट मींस एक जिसको बोलते हैं ना क्रैश कोर्स, जिसको आप बोलते हो दैट मींस क्रैश कोर्स है, तो ये क्रैश कोर्स एक बार देखिएगा बेटा, क्रैश कोर्स जैसा है, और जितना जल्दी हो सकता है आपको फिनिशिंग दैट मींस मिलेगी। बहुत अच्छा बैच है, तो जो लोग आपके रिलेटिव्स को बता दीजिएगा, अपने भाई बहन है उनको बता दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स हैं उनको बता दीजिएगा, एक गुड अच्छा बैच है। तो मैं यही कहना चाहूंगा बेटा ज्वाइन कीजिए, फीस भी ज्यादा नहीं है, और घर बैठे आपको वो सारी फैसिलिटीज मिलेंगी जो और कहीं पर मिलती हैं। तो चलिए कंप्यूटर जी, हम क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, क्वेश्चन देखिएगा। अब क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा ये भी बताना जरूरी है क्योंकि अवेयरनेस बेटा थोड़ी सी जरूरी होती है। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, 2 मार्च से आ रहा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, तो आप आंसर कीजिए जल्दी से।
ठीक है सर, खुशखबरी बताएं सर जी। हाँ बेटा यही खुशखबरी थी नलीशा बेटा, यही थी। तो जो अपने भाई वगैरह हैं, ये खुशखबरी ही है यार, किसी को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, घर बैठे वो सारी चीजें आपको मुहैया करवाई जा रही हैं जो आपको कहीं जाके दिल्ली, जयपुर, गुड़गांव, दैट मींस हर जगह जाकर लेनी पड़ती थी, घर बैठे आपको वही चीजें मिल रही हैं, वही क्वालिटी। सबसे बड़ी मेन बात होती है बेटा क्वालिटी की, तो आप ध्यान रखिएगा मेरा बच्चा। चलिए अब एक मोर्स टेस्ट का बेटा आपका एक ये आया है, मोर्स टेस्ट का आपका ये मोर्स टेस्ट का मैं आपको एक बता देता हूं कैसे। मैंने आपको क्या बोला था कि हमने लिखा था 4 ब्रेक पावर और ये लिखा था ना, देखो अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इन अ मोर्स टेस्ट ऑफ 2 सिलेंडर 2 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन द ब्रेक पावर वाज 9 किलोवाट। तो बेटा मैंने आपके सामने वहां लिखा था ना, देयर इज अ 4B 4 वर्किंग सिलेंडर थे, लेकिन यहां पर कितने सिलेंडर हैं, 2 सिलेंडर हैं बेटा। मैं एक बार इसको वैसे ही आपको करके दिखाता हूं, 2 सिलेंडर है ना। तो 2 सिलेंडर है तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, देयर इज अ 2B, और 2B बेटा आपको क्या दिया है, देयर इज अ 9 किलोवाट। 2B बेटा आपको क्या दिया है, देयर इज अ 9 किलोवाट। रूपाली थैंक यू सो मच बेटा, दिया है, क्लियर है। अब ये कह रहा है वेयर एज द ब्रेक पावर ऑफ इंडिविजुअल सिलेंडर विद स्पार्क कट ऑफ वर। तो बेटा जो आपको क्या है, मैंने क्या बोला, एक सिलेंडर को बंद करो ब्रेक पावर आएगी, तो हम कह सकते हैं बेटा देयर इज अ 1B, क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, देयर इज अ B1, कितना दिया है, मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूं, ये देयर इज अ 4.25 किलोवाट। अब हमने दूसरा, पहला बंद किया था, अब दूसरा बंद करेंगे तो वो कितना दे रहा है, दैट मींस 3.75, कितना दे रहा है, 3.75, क्लियर है। अब यहां से बेटा हम लोग इक्वेशन बना रहे हैं, तो यहां से इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो बनेगी बेटा क्या, देखो मैं यहां पर लिखता हूं, यहां इक्वेशन बनेगी बेटा 2I, क्लियर है, दैट मींस 2F प्लस में 2B, गॉट इट, हाँ सर। अब बेटा हम लोगों को क्या निकालना है, यहां से B निकालना है, क्या निकालना है, सिंगल B। तो क्या करोगे, B1 प्लस B2 को बेटा क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे बच्चे, 2 से डिवाइड कर दोगे। तो जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना है 1, ये कितना आ गया 7 8, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो दैट मींस B आपका कितना आ गया, B आपका आ गया दैट मींस 4 किलोवाट, कितना आ गया 1B आपका आ गया 4 किलोवाट। तो यहां से हम करेंगे I इज इक्वल्स टू 2F प्लस में बेटा क्या B। इक्वेशन नंबर वहां भी हमारी बनी थी, ये इक्वेशन नंबर 2B। ये मैं एक लेंथी प्रोसेस कर रहा हूं बेटा, आप देखिएगा, इसी को हम छोटा भी करेंगे। एडिशन और सब्सट्रैक्शन सीख लिए मैंने फर्स्ट क्लास में जाके, वेरी गुड, शाबाश बेटा। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन सीख लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार टेस्ट को परफॉर्म कैसे कर रहे हैं वो भी मैं एक बार देखना चाहता हूं, क्लियर है। तो यहां से मेरा बेटा I आया, ये कैंसिल हो गया, ऐसे ही हम बता रहे थे, यहां आपके पास क्या आ गया, B आ गया। तो आप देख पा रहे थे बेटा I, देन 2B माइनस B, तो 2B आपका कितना है 9, 2B आपका कितना है 9, और B सिंगल कितना है बेटा आपका 4, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 5, कितना आ गया 5। तो दैट मींस ये क्या है, इट इज द इंडिकेटेड पावर ऑफ सिंगल सिलेंडर, इट इज द इंडिकेटेड पावर ऑफ इंडिविजुअल सिलेंडर, इंडिविजुअल सिलेंडर क्या है, एक सिलेंडर की। आपको कितने की चाहिए बेटा, 2 की चाहिए। तो मैं यहां क्या करूंगा, यहां मैं करूंगा 2 इंटू I, तो दैट मींस 2 इंटू 5, तो 2I जो होगा आपका कितना आ जाएगा, इज अ 10 किलो वॉट आ जाएगा। कंप्यूटर जी की हटा दीजिए अगर ये नहीं दिख रहा है तो, 2 किलो वॉट आ जाएगा। अब बेटा 2I आपके पास है, क्या निकालना है, मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालनी है। तो बेटा मैकेनिकल एफिशिएंसी आपको पता है, ब्रेक पावर अपॉन में इंडिकेटेड पावर, ये आपका 9 दिया है, ये आपका 10 दिया है, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी आपकी आ जाएगी बेटा 90%। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दैट मींस आगरा। नमस्ते बेटा, नमस्ते। तो ऑप्शन आपका बेटा क्या हो गया, दैट मींस ये आ गया, क्लियर है। अब ये जो था दैट मींस एक बार जैसे टेस्ट हमने परफॉर्म किया मेरे बच्चे, जैसे हमने टेस्ट परफॉर्म किया उस तरीके से बेटा 90% आएगा। एक बार बता दीजिए बेटा, क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ सर यहां तक चीजें क्लियर है। अब कहोगे सर इतना बड़ा बखेड़ा कौन करेगा, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है गुरुजी,
किसका क्वेश्चन है? ऑब्जेक्टिव है सर ये, और 1 नंबर का है। कब आया था? दैट मींस ऑब्जेक्टिव का 1 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। कितने का है? 1 मार्क्स। हाँ या ना? तो बोले सर 1 मार्क्स के लिए इतना सब कुछ करें, तो दैट मींस कोई शॉर्टकट बता दीजिए, कोई शॉर्टकट। तो बेटा शॉर्टकट बताने के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आपको कुछ नहीं करना। ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, आपको क्या करना है? इस 9 माइनस में 4.25, देन 9 माइनस में 3.75 बेटा यहां निकाल लो। ये भी आपको गिवन था क्वेश्चन में, ये भी आपको गिवन है, दोनों गिवन है। इसको इनमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो बेटा कितना आएगा? दैट मींस बोलना चाहते हैं यहां पर हो जाएगा कितना? 8। तो दैट मींस कितना आ जाएगा? इज अ 4.75। गॉट इट? और यहां से बेटा आप करोगे तो दैट मींस देयर इज अ 5.75, 5.25 सब्ट्रैक्ट करेंगे जब, तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 10। और ये जो 10 आएगा बेटा वो आपका 2i आएगा। जो 2i वो क्या है आपका बेटा? 10 आ जाएगा। जब आपका 10i 2i 10 आ गया तो बेटा आप लोगों को 2i 10 दे रखा है, 2 भी आपका 9 दे रखा है, तो आप देख सकते हो बेटा देयर इज अ 9/10 इज इक्वल्स टू व्हाट? मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो बेटा ध्यान रख लीजिएगा, फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस चाहे 4 दे दे चाहे 10 दे दे, सिर्फ गुणाकार, जोड़ाकार, भागाकार आपको करना है। गुणा, जोड़ और भाग, सिर्फ घटाना है और जोड़ना है और भाग करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल। फॉर ऑब्जेक्टिव बेटा आप इस तरीके को फॉलो कीजिएगा। ये जो जितना मैंने आपको तरीका लिखाया है इस कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। तो दैट मींस देख सकते हैं बेटा ये आपका है देयर इज अ मोर्स टेस्ट अगर परफॉर्म किया है। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा अच्छा लगा, समझ आया बेटा? पानी पिला दे यार थोड़ा। जल्दी से एक बार बता देंगे बच्चे। क्लियर है चीजें? अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो इस तरीके से बेटा आप लोग करके आ सकते हैं। चीजें समझ में आई बेटा? जल्दी से बता दीजिए बेटा, क्वेश्चंस और भी है हमारे पास अभी। क्लियर है यहां तक? शॉर्टकट वाला तो शॉर्टकट ध्यान रखिएगा, इतना करने की जरूरत नहीं है, चाहे 4 हो 5 हो 6 हो, कुछ नहीं करना, गिवन चीजों को यूज करनी है और पुट कर दीजिएगा। क्लियर है बेटा? चले आगे। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे बेटा। चलें आगे बेटा, एक बार बता दीजिए सब लोग। चलिए गए बेटा, नेक्स्ट कमेटी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए बेटा। सभी लोग परफॉर्म करो, अगर परफॉर्म नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि आप कुछ निकाल पाओगे बेटा। फिर कहोगे कि सर तो बुरा बोलते हैं। बेटा बुरा बोलने वाले आप काम करते हो, यहां हो तो मेरा बच्चा क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हो? क्वेश्चन के आंसर सिर्फ 1 या 2 बंदे हैं जो सिर्फ आंसर देते हैं, बाकी लोग कोई आंसर नहीं देते हैं। ठीक है, दिस इज टू बैड बेटा, टू बैड, ध्यान रखना। ऐसे तो बेटा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मुझे कुछ मोटिवेशन नहीं मिलेगा। दैट मींस कितना मन करेगा मेरा काम करने का जब आप कुछ भी नहीं करके दोगे तो मेरे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है बच्चे। चलिए शाबाश, जो लोग कर रहे हैं बेटा वो जरूर चीजों को पाएंगे, और मैं कहना चाहता हूं उन्हें जरूर कामयाबी, सफलता मिलेगी बेटा, लेकिन करते रहिए बेटा। Order the value of thermal efficiency of this when they have equal compression ratio. गजानन जी दिल्ली, नगेंद्र जी दिल्ली, चौधरी बिरेंद्र प्रताप बॉम्बे, अभिषेक पटेल भी बॉम्बे बोल रहे हैं हमारे बेटा। गिवन चीजें देखो, हैव इक्वल कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन बोल रहा है मेरे बच्चे। क्या बोल रहा है? जो केस दिया है, दैट मींस जिस कंडीशन पर वो आपसे पूछ रहा है मेरे बच्चे, वो उसकी बात कर रहा है। ठीक है, गिवन कंप्रेशन रेशियो is a compression
रेशियो से आपके बारे में पूछ रहा है, हीट कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन, कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन। बेटा याद करो, मैंने आपको 4 केसेस करवाए थे, याद करो मेरा बच्चा, आपको मैंने 4 केसेस करवाए थे, फिर भी आप लोगों को याद नहीं है, ठीक है। तो बेटा 4 केसेस के अंदर जब कंप्रेशन रेशियो पहले लिखा है तो बेटा मेरा ऑप्शन होता है क्या, सबसे अच्छी ओटो, फिर आपकी ड्यूअल, और सबसे वर्स्ट आपकी होगी कौन सी, डीजल साइकिल। बेटा ये हमारा ऑप्शन होगा, जरा चेक कर सकते हो बेटा, ऑप्शन आपका है दैट मींस दिल्ली, क्या है, दैट मींस दिल्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दिल्ली बेटा आपका आंसर आएगा, एक बार देख लीजिएगा, सिर्फ आपको केसेस याद रखने, कौन से केसेस पर कंपेयर कर रहा है बेटा वो ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, शाबाश सभी लोगों ने बहुत अच्छा सर, एप्लीकेशन पर कब आएंगे आप, रूपाली बेटा दैट मीन्स मे बी बेटा थर्सडे और मे बी फ्राइडे, थर्सडे या फ्राइडे को मिलते हैं मेरे बच्चा, ठीक है, थर्सडे या फ्राइडे को दैट मीन्स एक बार मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ। थर्सडे को कोशिश करूंगा, थर्सडे या फ्राइडे को मैं एक दिन आपके पास, एक दिन नहीं, दैट मीन्स थर्सडे और फ्राइडे से कंटिन्यू मेरा प्लान है। मैंने बोला था इस वीक से, तो थोड़ा सा कुछ काम है बेटा जो कर लेते हैं, तो थर्सडे या फ्राइडे से मिलेंगे बच्चे, क्लियर। थर्सडे या फ्राइडे से हम लोग मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ मेरे बच्चे, ठीक है रूपाली, या और सब्जेक्ट रूपाली कौन सा स्टार्ट करें बताओ जरा, मैंने तो कुछ सोचा है। 40 to 50% सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट करना चाहिए रूपाली, सिर्फ 2 की बात कर रहा हूं जो है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ अ वेल डिजाइन एसआई इंजन इन द रेंज ऑफ, शाबाश मेरे बच्चा, दिल्ली, नलीशा गलत बात है, तो मैंने आपको बता दिया था बेटा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ ए डिजाइन वेल डिजाइन इंजन जो आपके पास होता है कितना होता है, देयर इज 70 to 90% होता है, शाबाश। दैट ऑप्शन जिसका आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कौन सी होगी, 70 to 90%, तो ऑप्शन बेटा आपका क्या होगा, दिल्ली। मैंने सीधा सीधा बेटा आप लोगों को बता दिया था, यहां लिख लिया, ओके सर नो प्रॉब्लम, आपको तो एग्जाम तक अब रहना ही है। हाँ बेटा, अब दैट मीन्स एक बार आप लोगों के पास आया तो पूरा एग्जाम रहूंगा, रुको चिंता मत करो, प्रैक्टिस भी करेंगे और रिवीजन भी करवाऊंगा, ठीक है बेटा, चिंता मत करो। सर फ्लूइड मशीनरी पढ़ा दीजिए सर बस रूपाली माफ करो बेटा, ठीक है, चले आगे, चलिए कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। हाँ उसके बाद तो हम एग्जाम तक रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे, आपको स्ट्रैटेजीज बताते रहेंगे किस तरीके से, और नए नए क्वेश्चंस की कोशिश कर रहा हूं मैं, नए नए क्वेश्चंस में आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊं, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, जो आपको बेटर लगे कोशिश रहेगी, ठीक है बेटा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आप कहीं जा रहे हैं सर, नीलिशा मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, अभी यही हूं, मार्च के बाद एक बार एग्जाम हो जाए एसएससी जेई का, तब कुछ सोचा है कहीं जाने का, अभी तो कहीं नहीं जा रहा हूं, अभी तो तुम्हारा एसएससी जेई का थोड़ा सा अभी चल रहा है, 1 महीना बहुत बड़ा वो रहेगा, एसएससी जेई को थोड़ा सा कंप्लीट करना है और अच्छे से करना है, उसके बाद एसएससी जेई के बाद देखते हैं कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं, चलना है तो बहुत बताना। चलिए, फॉर द सेम इंडिकेटेड वर्क पावर साइकिल, indicated work per cycle, sorry, mean speed and the permissible fluctuation of speed, what is the size of flywheel required for the multi-cylinder engine in comparison to single cylinder engine? बेटा जल्दी से बताइए बेटा, सर आईसी इंजन कब तक खत्म हो जाएगा, आईसी इंजन बेटा आज हम लोग दैट मीन्स एक और छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है सुपर चार्जर, आज हम सुपर चार्जर खत्म कर लेंगे, सुपर चार्जर खत्म करने के बाद, सुपर चार्जर खत्म कर लेंगे, सुपर चार्जर के बाद कल हमारा हो जाएगा दैट मीन्स आई थिंक नॉकिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे को बेटा मैं स्टार्ट खत्म कर दूंगा, मंडे से इस मंडे दैट मीन्स मंडे यानी आप मार्च से नेक्स्ट मंडे जो आएगा, नेक्स्ट मंडे आएगा, नेक्स्ट मंडे से कोई नया सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इस वीक में हमारा आईसी इंजन खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है,
इस वीक में आईसी इंजन हमारा खत्म हो जाएगा बेटा। चलिए, तो ये कह रहा है कि मल्टी सिलेंडर इंजन का साइज का फ्लाईव्हील बड़ा होता है या सिंगल सिलेंडर का साइज का फ्लाईव्हील बड़ा होता है? जल्दी से एक बार बता दीजिए बेटा। मल्टी सिलेंडर इंजन के फ्लाईव्हील का साइज बड़ा होगा या सिंगल सिलेंडर का इंजन बड़ा होगा? तो बेटा यहां पर हम बोलेंगे मल्टी सिलेंडर का जो बेटा जो साइज होगा वो स्मॉलर होगा। ध्यान रखिएगा बेटा, आप लोगों को पता है बेटा, जब साइज मल्टी सिलेंडर इंजन कम्स इनटू पिक्चर, आई थिंक सी होगा बट नॉट कंफर्म, सी नहीं बेटा, स्मॉल होगा। ठीक है, आपको पता है बेटा कि मल्टी सिलेंडर इंजन कम्स इनटू पिक्चर। क्यों मल्टी सिलेंडर इंजन हमारे पिक्चर में है, क्यों हम लोग मल्टी सिलेंडर इंजन को देखते हैं? बेटा आप लोगों को पता है कि जैसे ही साइज इंक्रीज होता जाता है, हम लोगों को पता है दैट मींस 150 सीसी, 150 सीसी, आप कहोगे 350 सीसी, आप कहोगे 500 सीसी, और आप कहोगे दैट मींस ये सीसी और बेटा 2000 सीसी। ठीक है, ये सारे इंजन की जगह अगर मैं बात कर देता हूं बेटा, तो ये जो है वो साइज किसका है? दैट मींस स्वेप्ट वॉल्यूम। दैट मींस दिस इज द साइज ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम। सर यू आर टू गुड, माई एवरी डाउट इज क्लियर, थैंक यू सो मच बेटा। तो मैं बोलना चाहता हूं ये सारा क्या है? दिस इज द स्वेप्ट वॉल्यूम। क्लियर है? दिस इज द स्वेप्ट वॉल्यूम। जब स्वेप्ट वॉल्यूम इतना होगा तो बेटा हम लोग बोलना चाहते हैं आपका स्वेप्ट वॉल्यूम कौन सा होता है? ये आपका स्वेप्ट वॉल्यूम होगा। गॉट इट? तो दैट मींस हम कह सकते हैं सिलेंडर का साइज जो होगा बेटा, सिलेंडर का साइज कुछ इस तरीके का हो जाएगा। दैट मींस सिलेंडर आपका यहां लगा है, सिलेंडर का साइज आपका कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं बेटा, ठीक है। तो ये अगर आप सिलेंडर, अगर 200 सीसी की गाड़ी हम बनाएंगे तो ये हमारा सिलेंडर होगा। दैट मींस दिस इज द वीएस। क्लियर है? और जितना साइज मेरा बच्चा बढ़ता जाता है, जितना साइज मेरा बढ़ता जाता है, हम बोलना चाहते हैं उतना ही कंप्रेशन स्ट्रोक, दैट मींस बड़ा कंप्रेशन करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिएगी। जब ज्यादा एनर्जी चाहिएगी तो ऑब्वियस सी बात है फ्लाईव्हील का साइज आपका क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। फ्लाईव्हील का साइज आपका बहुत बड़ा होगा। दैट्स व्हाई बेटा इस साइज को कम करने के लिए हमारे पास इंजन आया मल्टी सिलेंडर इंजन। दैट मींस इसी को क्या करो बेटा, 4 पार्ट में तोड़ दो। दैट मींस क्या करो, 1 2 3 और 4, क्या है? 4 इंजन। तो बेटा साइज क्या हो जाएगा? एक के साथ ही कनेक्ट है तो एक ही काम कर लेगा, एक ही काम कर लेगा। तो हम बोलना चाहते हैं बेटा आपका क्या आया? मल्टी सिलेंडर इंजन आया। क्या आया? देयर इज अ मल्टी सिलेंडर इंजन आया। तो ध्यान रखिएगा बेटा, ड्यू टू द साइज, बेसिकली साइज की बात थी, तो साइज को कम करने के लिए बेटा हम लोग मल्टी सिलेंडर इंजन यूज करते हैं। और जब मल्टी सिलेंडर इंजन होगा तो जो फ्लाईव्हील का जो साइज होगा बेटा वो भी आपका क्या होगा? कम होगा। ध्यान रखिएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो बॉम्बे होता है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए कंप्यूटर जी, कीजिएगा प्लीज। मंडे से पावर प्लांट स्टार्ट है। ठीक है राहुल दुबे जी, मंडे को हम पावर प्लांट स्टार्ट कर देंगे, जैसा आप लोगों को अच्छा लगे मंडे को पावर प्लांट स्टार्ट कर देंगे। जल्दी जल्दी हरी अप फास्ट ये कीजिए। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ध्यान रखेंगे, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को बेटा लाइक भी करेंगे। चलिए बेटा, योर टेक्निक इज वेरी गुड सर। संजीव यादव, थैंक यू बेटा। अ 40 किलोवाट इंजन हैज अ मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ 80 इफ द फ्रिक्शनल पावर इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट विद लोड। ठीक है बेटा, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ मैकेनिकल एफिशिएंसी एट 50% ऑफ रेटेड लोड? लोड उसने क्या कर दिया? कम कर दिया ना। चलो बेटा, चलिए 50% लोड कर रहा है तो ऑप्शन आंसर इसका क्या आएगा? चलिए बेटा करेंगे। तो सबसे पहले बेटा क्या कह रहा है? 40% मैकेनिकल एफिशिएंसी है, 80% मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ अ 40 किलोवाट इंजन हैज अ मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ दिस इफ द फ्रिक्शनल पावर इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट विद लोड। गॉट इट? देन व्हाट इज द इंडिकेटेड वैल्यू? चलो तो सबसे पहले बेटा हम लोगों को क्या करना है? फ्रिक्शनल पावर निकालो।
ब्रेक पावर, इंडिकेटेड पावर कितना दे रहा है 0.80, ब्रेक पावर कितना दे रहा है 40 ना 40। तो यहां से बेटा आईपी निकाल लो सबसे पहले। आईपी कितना हो जाएगा, आईपी कितना हो, जल्दी से करो भाई सब लोग, आईपी बताओ यहां से कितना आया। आईपी कितना आया यहां से जल्दी से बताओ बेटा। आईपी बोला सर हमारा आ गया यहां से 50 किलोवाट। तो बेटा यहां से फ्रिक्शनल पावर बेटा मेरी आ जाएगी, दैट मींस 10 किलोवाट। गॉट इट। तो फ्रिक्शनल बेटा मेरी कितनी आ गई, इज अ 10 किलोवाट। फ्रिक्शनल पावर आपका आ गया 10 किलोवाट। तो अमित 50, शाबाश नलीशा 50 किलोवाट, ठीक है। तो फ्रिक्शनल पावर आपकी आ गई 10 किलोवाट। गॉट इट, ठीक है। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द मैकेनिकल एफिशिएंसी एट 50% ऑफ द रेटेड लोड। अब ये कह रहा है कि ये जो लोड है मेरा बच्चा, ये जो लोड है उसने क्या कर दिया 50% कर दिया। तो आप देख पा रहे हो बेटा ब्रेक पावर 50%, ब्रेक पावर 50% ऑफ दिस 50% ऑफ 40। तो बेटा हमारे पास ब्रेक पावर जो है वो कितनी आ जाएगी, इज 20 किलोवाट। कितनी आ गई, देयर इज 20 किलोवाट। यही बोला है ना 50% ऑफ द 40 किलोवाट, ये आपके पास आ गई। तो अब नई ब्रेक पावर, जो न्यू ब्रेक पावर है एट 50% लोड, वो आपके पास आ गई ये। तो बेटा हम लोग कह देंगे इंडिकेटेड पावर कितना आ जाएगा, इंडिकेटेड पावर कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ इंडिकेटेड पावर कितना आ जाएगा। जल्दी से बताएंगे बेटा इंडिकेटेड पावर कितना आ जाएगा। बोला सर इंडिकेटेड पावर आपका आ जाएगा 30 किलोवाट। बेटा फ्रिक्शनल पावर तो चेंज थोड़ी ना होगी, लोड ही तो रेड किया है। देन 20 प्लस 10 तो 30। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी बेटा आपकी आ जाएगी 20/30। तो आई थिंक 67% आपका ऑप्शन होना चाहिए। 67% बेटा आपका ऑप्शन होना चाहिए। एक बार जल्दी से बताओ 67% ऑप्शन है। बोला नहीं सर यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन बेटा मेरे हिसाब से इसका सी ऑप्शन होना चाहिए। दैट मींस इसके क्लोज आपका यही आ रहा है। दैट मींस 65% इज द ऑप्शन। क्लियर है बेटा, नहीं समझ में आया है तो एक बार पूछ सकते हैं क्लियर है ये क्वेश्चन, एक बार बता देंगे बेटा कि कैसे मैंने क्वेश्चन को किया। उसने लोड को आधा कर दिया है तब मैकेनिकल एफिशिएंसी पूछ रहा है बेटा। क्लियर है, 60% होगा इसका आंसर। हाँ बेटा 65% ही आएगा क्योंकि आना तो 67 चाहिए लेकिन उसने नहीं दिया है तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली उसके पास ले लेंगे बेटा। अभिषेक पटेल आई एम नॉट एबल टू गेट यू बेटा, व्हाट आर यू सेइंग। क्लियर ना, तो सभी लोगों को क्लियर है बेटा। चलें आगे। अगर किसी को डाउट है एनीबडी हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी बच्चा। क्लियर, वेरी गुड। कमर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, शाबाश। दिस इज द गुड क्वेश्चन बेटा। एक बार फिर से नागेंद्र जी बोल रहे हैं, एक बार फिर से। तो नागेंद्र जी एक बार देखो मेरा बच्चा, एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या बोला, 40 किलोवाट इंजन है, ब्रेक पावर बेटा उसने दे दी 40। क्लियर है। मैकेनिकल एफिशिएंसी नागेंद्र जी 80 दे दिया है उसने, दे दिया। फिर क्या कह रहा है कि आप फ्रिक्शनल पावर हम लोगों ने निकाल ली, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ऑफ द मैकेनिकल एफिशिएंसी एट द 50% ऑफ द रेटेड लोड। आपने क्या किया सर, एक कमेंट है ऊपर पढ़ लीजिए प्लीज। क्या लिखा है बेटा, रुबाली कौन से कमेंट की बात कर रही हो बेटा। अगर आपने लिखा है तो एक बार टाइप कर दीजिए बेटा, मुझे नहीं दिख रहा है बेटा, ठीक है।
सर एक कमेंट है ऊपर, पढ़ लीजिए। कौन सा कमेंट है बेटा, नहीं पता चल रहा किस कमेंट की बात कर रहे हो। तो बेटा इसने क्या बोला कि 50% उस लोड को कर दिया गया। जब 50% बेटा उस लोड को कर देंगे तो 40 का कितना हो जाएगा 20। फ्रिक्शनल पावर आप निकाल ही चुके हो, ऐड कर देंगे 30। अब ये मैकेनिकल एफिशिएंसी पूछ रहा है बेटा 20/30 इज मैकेनिकल एफिशिएंसी 67%। 100 किलोवाट, 100 किलोवाट की बात कर रहे हो बेटा। अच्छा इसका क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नागेंद्र जी, आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चे। नागेंद्र जी आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश। तो सभी लोगों के दैट मींस आंसर क्या आ रहा है 100 किलोवाट। कुलदीप त्यागी जी 125 किलोवाट। इफ द फ्रिक्शनल पावर एस्टिमेट 25, द इंडिकेटेड पावर विल बी। जल्दी से बताइए सब लोग। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए बेटा। कुलदीप कह रहे हैं 125, रूपाली कह रही है 100, बाकी लोग अभिनंदन कह रहे हैं 120, सचिन कह रहे हैं 125। पटेल जी कह रहे हैं बॉम्बे। रूपाली क्रॉस चेक करो बेटा एक बार। क्रॉस चेक करो और एक बार फिर से बताओ मुझे। चलिए जल्दी से। मैकेनिकल एफिशिएंसी 80% दिया है, दैट मींस ब्रेक पावर अपॉन में इंडिकेटेड पावर। जल्दी से सब लोग, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई, जल्दी जल्दी। यहां पर पता है ब्रेक पावर, फ्रिक्शनल पावर, दैट मींस इंडिकेटेड पावर। फ्रिक्शनल पावर बेटा आप लोगों को यहां पर दे रहा है, दे रहा है बी शिवम बागी, शिवम बागी, ठीक है, बॉम्बे। तो यहां पे बेटा फ्रिक्शनल पावर आप लोगों को दे रहा है कितना 25 किलोवाट, इस 25 किलोवाट। तो बेटा यहां से आप कर सकते हैं इंडिकेटेड पावर को इस तरीके से आप यहां पर पुट कर सकते हैं। तो इंडिकेटेड पावर को अगर मैं पुट करूंगा तो मेरे पास आ गया ब्रेक पावर, नीचे आ गया ब्रेक पावर प्लस में फ्रिक्शनल पावर। फ्रिक्शनल पावर कितना दिया 25 बेटा 0.80। तो यहां देख सकते हो इस तरीके से बेटा आप लोग निकाल लेना 0.808 इज द ब्रेक पावर, देन माइनस अगर यहां मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर ऑप्शन आपका आ जाएगा बॉम्बे। इस तरीके से आप ब्रेक पावर निकाल लीजिए, ब्रेक पावर को ऐड करेंगे इंस्टॉल पावर आ जाएगा, ऑप्शन बेटा आपका आ जाएगा क्या, दैट मींस देयर इज अ बॉम्बे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। यहां से बेटा आपकी ब्रेक पावर की कैलकुलेशन हो जाएगी, ब्रेक पावर की आप लोग यहां पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर है। चले आगे, दैट मींस बॉम्बे है। इस तरीके से आप आगे इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। चले आगे। अब जो टॉपिक है दैट मींस अब नेक्स्ट टॉपिक जो मैं लेकर आ रहा हूं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन का। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेकर चलते हैं। जैसे 125 होगा तो बेटा पहले आप क्या गलती कर रहे थे, इस तरीके से आप देख सकते हो बॉम्बे इसका आंसर हो जाएगा, दैट मींस देयर इज अ 125, बॉम्बे इज अ 125। रूपाली बेटा इतनी जल्दबाजी भी ठीक नहीं है, आते आते आप गलत कर रहे हो तो गलत बात है बेटा, ठीक है। चलिए, तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेटा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा हम लोगों को नहीं देखना है। क्या है, सुपर चार्जर्स। छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है सुपर चार्जर। सुपर चार्जर। तो बेसिकली बेटा जो सुपर चार्जर है वो आपसे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन आपके बेसिकली पूछे जाएंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज से।
क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं डिसएडवांटेज और डिसएडवांटेज से। तो जो टॉपिक ही खत्म कर लेते हैं, कल हम लोग नॉकिंग स्टार्ट कर देंगे। नॉकिंग एक अच्छा टॉपिक है, ठीक है। हाँ हाँ चौधरी जी बिल्कुल आप हैं, मैं कब कह रहा हूं नहीं है, सबके बॉम्बे थे इसलिए मैंने आपको चौधरी जी नहीं बोला। आप भी चौधरी जी गलत आंसर दे दीजिए, मैं आपका भी नाम ले लूंगा चौधरी जी। गुस्सा मत होइए चौधरी साहब, मेरे लिए सब बराबर है, मेरे सब बच्चे हैं बेटा, ठीक है। चलिए, तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा सुपर चार्जर बेसिकली सुपर चार्जर है क्या? सुपर चार्जर बेसिकली है क्या? तो मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं बेटा, सुपर चार्जर बेसिकली क्या है कि इट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ एयर। ये क्या करता है? इट इंक्रीज द मास डेंसिटी, इट इंक्रीज द मास ऑफ एयर इंडक्टेड थ्रू द सिलेंडर। ये क्या है बेटा? ये क्या करता है? इट इंक्रीज द मास ऑफ द एयर इंडक्टेड थ्रू द सिलेंडर। दैट मींस हम बोलना चाहते हैं बेटा, हम लोगों के पास कंबशन चैम्बर के दौरान, यानी कंबशन के दौरान हम लोगों को पता है हम लोगों को मास एयर चाहिए। तो ये क्या करेगी? दैट टाइम जो एयर है इसका क्या करेगी? उस एयर का मास इंक्रीज करके आपको क्या दे देगी? यहां पर हम लोगों को सप्लाई करवा दिया जाएगा। दैट मींस मास ऑफ एयर उसको इंक्रीज करके बेटा हम लोग यहां सप्लाई कर देंगे। तो सप्लाई दैट मींस मास ऑफ एयर, दैट मींस इंक्रीज होगी तो हम बोलना चाहते हैं हमारे पास ज्यादा एयर होगी। और जब ज्यादा एयर होगी तो हम बोलना चाहते हैं जो फ्यूल का कंजम्पशन होगा, दैट मींस जो बर्निंग ऑफ फ्यूल होगी, जो बर्निंग ऑफ, कंप्यूटर से क्वेश्चन हटा दीजिए, जो बर्निंग ऑफ फ्यूल होगी वो बेटर होगी। जब मोर एयर होगी हमारे पास, तो मोर एयर जो होगी तो हम बोलना चाहते हैं बर्निंग, जो बर्निंग ऑफ फ्यूल होगा वो हम कहते हैं बहुत अच्छा होगा। और जब ज्यादा फ्यूल बर्न होगा तो हम बोलना चाहते हैं आउटपुट हमें क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। जब मोर फ्यूल बर्न होगा तो हम लोगों को आउटपुट क्या मिलेगा बेटा? ज्यादा मिलेगा। तो सबसे पहले बेटा सुपर चार्जर क्या करता है? इंक्रीज द मास ऑफ एयर इंडक्टेड थ्रू द सिलेंडर। दैट मींस उसका एयर इंक्रीज, मास का एयर का मास इंक्रीज करके आपके सिलेंडर को सप्लाई कर देगा, ताकि द मोर फ्यूल, मोर एयर, द बर्निंग ऑफ फ्यूल विल बी मोर। दैट मींस क्या हो? मोर फ्यूल बर्न करे। इसको बेटा बेसिकली हम क्या बोलते हैं? सुपर चार्जर। दूसरी बात बेटा, सुपर चार्जर बेसिकली है क्या? इट इज अ रोटरी कंप्रेसर। ये क्या है? इट इज अ रोटरी कंप्रेसर। बेटा क्या है ये? एक कंप्रेसर है। देखो इस चीज को पढ़ो, क्या है? इट इज अ कंप्रेसर। बेटा कंप्रेसर हम क्यों यूज करते हैं? कंप्रेसर बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं, एक बार जरा बताएंगे। व्हाई वी यूज कंप्रेसर? तो कहोगे सर कंप्रेसर क्यों यूज किया जाता है? जरा देखें बेटा कंप्रेसर क्या काम करता है। व्हाई वी यूज कंप्रेसर, क्यों हम कंप्रेसर यूज करते हैं? जल्दी से एक बार से कोई बताएगा। बोला सर कंप्रेसर इज यूज टू इंक्रीज प्रेशर। बेटा क्या किस लिए किया जाता है? प्रेशर इंक्रीज करेंगे। और मैं बोलना चाहता हूं बेटा अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो हम बोलना चाहते हैं बेटा डेंसिटी, क्योंकि क्या है, क्या लिख रहा हूं? बोला सर एयर बेटा आपकी आइडियल गैस है। एयर क्या है? आपकी आइडियल गैस है। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं? m/v इंटू आर टी। तो ये क्या हो जाएगा? देयर इज रो आर टी। तो हम कहते हैं प्रेशर इंक्रीज करेगा तो बेटा डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी। तो बेटा हमारे पास क्या है? सुपर चार्जर बेसिकली आर टू इंक्रीज द प्रेशर और या मास ऑफ एयर सिलेंडर में जाने से पहले। तो बेटा ये क्या है? बेसिकली दीज आर रोटरी कंप्रेसर। तो आपके क्या है? प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं। और कितना प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं? बोला सर देयर इज अ 1 to 1.5 टाइम्स टू एंट्री प्रेशर।
इज एंट्री प्रेशर। कितना प्रेशर बेटा इंक्रीज कर दिया जाता है? 1 to 1.5, दैट मींस 1.5 गुना हमारे पास बेटा कर लिया जाए। सर कमेंट जा नहीं रहे मेरे, शायद कोई बात नहीं बेटा, नहीं जा रहे हैं तो आप समझ पढ़ते रहिए, हम देख लेंगे बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, कितना प्रेशर इंक्रीज कर देता है। तो बेसिकली कंप्रेसर है क्या? इट इज अ रोटरी कंप्रेसर मेरा बच्चा। क्या है? इट इज द रोटरी कंप्रेसर जो प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। गॉट इट? इज नथिंग सुपरचार्जर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि वो सर सुपरचार्जर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज तो बेटा बोर्ड पर ही दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला डिसएडवांटेज तो बेटा बोर्ड पर ही दिखाई दे रहा होगा, क्या? कि जब मास ऑफ एयर ज्यादा एंटर करेगा तो बेटा आपका जो कंबशन होगा वो बहुत अच्छा होगा। जो आपका कंबशन होगा वो आपका बहुत अच्छा होगा, और जब बहुत अच्छा कंबशन होगा तो मैं बोलना चाहता हूं पावर आउटपुट ऑफ अ सुपरचार्ज इंजन टू अ नॉर्मल इंजन। एक नॉर्मल इंजन से, एक नॉर्मल इंजन और एक सुपरचार्ज इंजन, किसकी पावर आउटपुट ज्यादा होगी? जल्दी से एक बार बता देंगे बेटा। एक सुपरचार्जर से, सुपरचार्ज इंजन और एक नॉर्मल इंजन, किसकी पावर ज्यादा होगी? कुछ दिखाई दे रहा होगा जो मैंने बोर्ड पर बनाया है। दैट मीन्स मास ज्यादा सप्लाई कर रहे हो, मास ज्यादा सप्लाई कर रहे हो, फ्यूल ज्यादा बर्न, तो बेटा पावर आउटपुट। जल्दी से एक बार बता दो, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ही बेटा बेसिकली हमसे यहां पूछे जाते हैं। दोनों ही मैं आप लोगों को यहां पर दिखाऊंगा, और एक एक चीज आप लोगों को क्या करनी है, यहां पर नोट करनी है। सर कार, रेसिंग कार, जेट में यूज होता है। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए सुपरचार्जर की, शाबाश। तो हम कह सकते हैं बेटा मोर फ्यूल बर्न होगा, तो हम देख रहे हैं। अब आप सब लोग क्या करेंगे? सुपरचार्जर, शाबाश अभिषेक जी, ठीक है। तो देखेंगे बेटा, तो सुपरचार्जर के अंदर दैट मींस क्या होगा, ये क्या करेगा? मास ऑफ एयर। तो हम बात कर रहे हैं एडवांटेज, डिसएडवांटेज। तो किसकी बात करें? एडवांटेज की। तो एडवांटेज की बात करें, सबसे पहला एडवांटेज बेटा, इट इंक्रीज पावर आउटपुट। इट इंक्रीज द पावर आउटपुट। कितना? 40 to 50% बेटा। ये क्या कर देता है? इट इंक्रीज द पावर आउटपुट। कितना? 40 to 50% इंक्रीज कर देता है। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन, दूसरी बात हम कहते हैं, इट थर्मल एफिशिएंसी। देखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट है सारे चीज। मैं यही बोलना चाहता हूं, वन बाय वन मैं आप लोगों को बताता जाता हूं। आप लोग क्या कीजिएगा, नोट करते रहिएगा। एडवांटेज और डिसएडवांटेज से ही एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो क्या कहेगा? थर्मल एफिशिएंसी जल्दी से बताओ, थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? एक सुपरचार्ज इंजन की थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए? जल्दी से बताएं बेटा, सब लोग समझते भी जाओ और याद भी करते जाओ। जल्दी से बताओ बेटा, थर्मल एफिशिएंसी के साथ क्या होगा? वन बाय वन हम डिस्कस करते जाएंगे। थर्मल एफिशिएंसी बताओ बेटा, ज्यादा होगी या होगी? जो मैंने बताया है, मास ऑफ एयर इज इंक्रीज्ड, मोर फ्यूल विल बी बर्न। क्लियर? तो उस चीज को देखकर सोचते जाओ बेटा। जल्दी से बताओ, थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। नीलिशा कह रहे हैं इंक्रीज, चौधरी बरिंदर प्रताप जी कह रहे हैं इंक्रीज, बाकी लोग इंक्रीज। तो कहते हैं थर्मल एफिशिएंसी इज मोर ऑफ ए सुपरचार्ज्ड, कहते हैं थर्मल एफिशिएंसी इज मोर ऑफ अ सुपरचार्ज्ड इंजन as compared to नॉर्मल इंजन, ठीक है। चलेंगे बेटा, चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट अगर हम देखें बेटा, थर्ड पॉइंट हम देखते हैं
तो सुपर चार्ज इंजन बेसिकली हम लोग बेटा सुपर चार्ज इंजन बेसिकली एयरक्राफ्ट के अंदर यूज करते हैं। एयरक्राफ्ट यूजेस सुपर चार्जर। सुपर चार्जर। अब कहोगे बेटा एयरक्राफ्ट के अंदर सुपर चार्जर का क्या काम होता है? अब सब लोग कहेंगे कि सर एयरक्राफ्ट के अंदर सुपर चार्जर का क्या काम होगा? तो आप लोगों को पता है बेटा, जैसे जैसे आप लोग ऊपर जाते जाएंगे, जैसे जैसे आप लोग ऊपर जाते जाएंगे, दैट मींस हायर एल्टीट्यूड पर आप जाते जाएंगे, तो आपको पता है बेटा डेंसिटी ऑफ एयर, जल्दी से एक बार बता दीजिए, डेंसिटी ऑफ एयर क्या करेगी? इंक्रीज और डिक्रीज? जल्दी से बता दीजिए बेटा। लो होती जाएगी। तो बेटा आप लोगों को बता दूं कि जो एयर फ्यूल रेशियो होता है कार्बोरेटर के अंदर, फॉर कार्बोरेटर, फॉर कार्बोरेटर के लिए बता रहा हूं, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फॉर कार्बोरेटर एयर फ्यूल रेशियो जो है वो क्या है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ एयर। जो एयर फ्यूल रेशियो होगा बेटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ एयर। क्लियर है? तो जैसे जैसे आप लोग ऊपर जाते जा रहे हो एट हायर एल्टीट्यूड्स, आपकी डेंसिटी बेटा डिक्रीज करती जा रही है। सुनिएगा ध्यान से, आपकी डेंसिटी डिक्रीज करती जा रही है। जब डेंसिटी डिक्रीज करती जा रही है तो मैं बोलना चाहते हूं, इफ यू वांट टू, अगर आप इस एयर फ्यूल रेशियो को फिक्स रखना चाहते हैं, अगर हम इस एयर फ्यूल रेशियो को अगर मैं फिक्स रखना चाहता हूं एट डेंसिटी लो, डेंसिटी डिक्रीज कर रही है ऊपर जाते जाते, लेकिन फिर भी मैं इस एयर फ्यूल रेशियो को मैं फिक्स रखना चाहता हूं, तो मैं बोलना चाहता हूं, मुझे बता दीजिए मोर फ्यूल आपको सप्लाई करना पड़ेगा या लेस फ्यूल सप्लाई करना पड़ेगा? आपको मोर फ्यूल सप्लाई करना पड़ेगा या लेस फ्यूल सप्लाई करना पड़ेगा हाई एल्टीट्यूड? अगर आपको इसको फिक्स करना है तो सोचिएगा ध्यान से और बताइएगा। बेसिकली बेटा एयरक्राफ्ट सुपर चार्जर्स यूज करते हैं। यह भी पूछ सकते हैं कि सुपर चार्जर एयरक्राफ्ट क्यों यूज करते हैं, दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो मैं रीजन आपको बता रहा हूं, एक बार बताइएगा बेटा सभी लोग। ऊपर जाएंगे डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर हम लोगों को तब ऊपर एयर फ्यूल रेशियो फिक्स रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मोर फ्यूल सप्लाई करना पड़ेगा या लेस फ्यूल सप्लाई करना पड़ेगा? जल्दी से बता दीजिए। बोला सर मोर फ्यूल सप्लाई करना पड़ेगा। अगर मोर फ्यूल सप्लाई करेंगे तो हमारा जो मिक्सचर है एयर फ्यूल रेशियो, इट बिकम्स लीन और रिच। एक बार बता दीजिए बेटा, अगर हमारा मोर फ्यूल हम सप्लाई करेंगे तो मिक्सचर एयर फ्यूल रेशियो बिकम्स लीन और रिच। जल्दी से बता दीजिए बेटा, लीन और रिच, मोर फ्यूल। तो बोला सर हमारा जो एयर फ्यूल रेशियो है रिच मिक्सचर, तो बेटा हमारे पास कौन सा मिक्सचर आ जाएगा? दैट मींस मिक्सचर होगा रिच। जो मिक्सचर हो जाएगा रिच। और बेटा मिक्सचर जब रिच हो गया तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा, जो आपके पास माया है, आपके पास जो माया है वो माया आपकी रूठ जाएगी। माया आपकी रूठ जाएगी तो हम कह सकते हैं बेटा जो हमारी कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। और कॉस्ट अगर हमारी इंक्रीज हो जाएगी तो हम बोल सकते हैं बेटा हमारी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। अगर हमारी माया हमसे रूठ जाएगी तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा हमारी इकोनॉमी हमसे रूठ जाएगी। तो इकोनॉमी बेटा डिक्रीज हो जाएगी। जब इकोनॉमी डिक्रीज हो जाएगी तो बेटा आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। तो आप क्या करोगे? सुपर चार्जर यूज करेंगे। दैट्स वाई बेटा हम सुपर चार्जर को क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो आप देख पाते हो इन एयरक्राफ्ट यूजेस सुपर चार्जर टू डिक्रीज, टू कन्वर्ट रिच मिक्सचर into लीन मिक्सचर।
अब आधे से ज्यादा बोल रहे होंगे कि बोला सर मिक्सचर कैसे लीन होगा। अब आधे से ज्यादा बोल रहे होंगे सर मिक्सचर कैसे लीन होगा। तो बेटा लीन इसलिए होगा कि दिक्कत क्या थी, बोला सर डेंसिटी ऑफ एयर दिक्कत थी, डेंसिटी ऑफ एयर का डिक्रीज होना हमारा दिक्कत था। तो बेटा कंप्रेसर बेसिकली होता क्या है, जो सुपर चार्जर बेसिकली होता क्या है, एक कंप्रेसर ही तो होता है। कंप्रेसर क्या करेगा, एयर का प्रेशर इंक्रीज करेगा। जब एयर इज आइडियल गैस तो आप कह सकते हो डेंसिटी एयर इंक्रीज होगी। तो बेटा आपका हम कह सकते हैं मिक्सचर आपका क्या हो जाएगा, लीन हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हम लोग क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट यूज द सुपरचार्जर। तो आई थिंक बेटा समझ में आ गया होगा कि वाई द एयरक्राफ्ट यूज सुपरचार्जर। एक बार बता दीजिए बेटा, आई होप सो क्लियर हुआ कि सुपरचार्जर एयरक्राफ्ट बेसिकली सुपरचार्जर क्यों यूज करते हैं। एक बार जरा बता दीजिएगा बेटा, एक बार सभी लोग एक बार बता दीजिएगा, क्लियर हुआ यहां तक? क्लियर है? एक बार सभी लोग बता दीजिएगा बेटा, यहां तक चीजें क्लियर हैं? क्लियर है? शाबाश मेरा बच्चा। चलिए नेक्स्ट हम लिखते हैं, 3 हमारे हो गए और मैं आपको एडवांटेज लिखा देता हूं। ध्यान रखिएगा बेटा, एडवांटेज एक बार देख लीजिएगा, और एडवांटेज और भी आपको मिले, जैसे मैंने जैसे कई एडवांटेज अगर छूट भी जाए मैं तो आप एक बार मैं आपको बता देता हूं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज और डिसएडवांटेज ही इसके इंपॉर्टेंट हैं बेसिकली क्या है, तो ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई छूट भी जाता है तो आपके पास लिस्ट होगी किसी भी बुक के अंदर, आप बुक है कोई भी बुक ले लीजिए, या हम जैसे आपको नोट्स अवेलेबल करवाएंगे वहां से भी आप देख सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए तो फोर्थ अगर मैं बोलूं तो क्या करेंगे, इट इंक्रीज वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बेटा ये आपकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को भी इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट अगर हम ये कह देते हैं इट डिक्रीज, ये क्या है बेटा, इट डिक्रीज ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। ठीक है, इट डिक्रीज द ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। अगर हम 6 कहते हैं बेटा, इट इज इंक्रीज मैकेनिकल एफिशिएंसी। जैसे पावर पॉइंट या ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन कह देंगे, इट इंक्रीज द ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। बेटा ये आपका ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर को भी क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन भी बेटा इंक्रीज। सर याद हो सके तो पेन यूज करेंगे प्लीज। वेरी गुड बेटा, ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो दैट मींस ये हमारे पास ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर भी यूज कर देगा। अब मैं लिखता हूं बेटा इसके डिसएडवांटेज। ठीक है, एक बार डिसएडवांटेज मैं आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डिसएडवांटेज। ठीक है, और एक और इसके अंदर लिखना ये चीज हो गई, दैट मींस डिसएडवांटेज आपके देख सकते हो। डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करता हूं बेटा, डिसएडवांटेज सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है, इन सुपर चार्जर इज वेरी गुड। जो सुपर चार्जर जो है इज आर वेरी गुड फॉर डीजल इंजन, फॉर डीजल इंजन। बेटा सबसे ज्यादा ये अच्छे किसके लिए होते हैं, डीजल इंजन के लिए होते हैं। अब कहोगे सर पेट्रोल इंजन के अंदर क्या दिक्कत होती है, तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा सुपर चार्जर increase the tendency of knocking
इन पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन, या हम कह सकते हैं बेटा दैट इज अ एसआई इंजन। तो हम लोग सुपर चार्जर बेटा पेट्रोल डीजल के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन यहां पर हमारे पास क्या है, सुपर चार्जर इंक्रीज द टेंडेंसी ऑफ नॉकिंग इन पेट्रोल इंजन। अब कहेंगे सर हम सुपर चार्जर तो अगर पेट्रोल इंजन के अंदर यूज करना चाहे तो हम कैसे यूज करेंगे? तो बेटा सुपर चार्जर्स आर used in SI engine with intercooler। बेटा हम लोगों को सुपर चार्जर अगर इंजन के अंदर यूज करना है तो बेटा हम लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा? इंटरकूलर बेटा आप लोगों को यूज करना पड़ेगा। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और बेटा अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बेटा वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। बेटा ईच एंड एवरी पॉइंट बेटा मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूं, एक भी पॉइंट हम लोगों का छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। नॉकिंग आदित्य जी कल हम समझाएंगे, नॉकिंग अभी नहीं बता रहा हूं, कल मैं समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो बेटा, जब आप लोगों ने सुपर चार्जर एक तो यूज किया, दैट मींस एक कंप्रेसर बढ़ा दिया। जब आप लोगों ने कंप्रेसर बढ़ा दिया है तो बेटा एक इंटरकूलर भी बढ़ा रहे हो, तो इंटरकूलर भी बेटा जब हम बढ़ा रहे हैं तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा हमारी जो स्पेस रिक्वायरमेंट होगी, जो स्पेस रिक्वायरमेंट है वो भी बेटा आपकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। बेटा कॉस्ट भी होगी आपकी क्या करेगी? वो भी इंक्रीज कर जाएगी। और मैं बोलना चाहता हूं बेटा जो आपका ओवरऑल साइज होगा, जो आपका वेट होगा, साइज होगा, वो कैसा हो जाएगा? दैट मींस हम कह सकते हैं वेट, जो वेट है वेट भी इंक्रीज हो जाएगा। दैट मींस हम कह सकते हैं इंजन जो है वो आपका कैसा हो जाएगा? वो आपका इंजन बल्की हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इंजन बल्की हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीजें बेटा। हमारी पास इंटरकूलर क्या होता है? इंटरकूलर बेसिकली बेटा क्या होगा? इंटरकूलर इज यूज्ड टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एयर। ये क्या करेगा बेटा? एट कांस्टेंट प्रेशर इंटरकूलर क्या करेगा? हीट रिजेक्शन कर देगा। इंटरकूलर बेसिकली क्या करेगा बेटा? कूल कर देगा आपकी एयर को। एयर कूल कब होगी? जब उसकी हीट रिजेक्ट होगी, एंड दिस हीट रिजेक्शन इज अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर सेम रहेगा और आपकी हीट रिजेक्ट हो जाएगी, दैट मींस कूल करेगा, उसको हम बोल देते हैं इंटरकूलर। और आफ्टर कूलिंग बेटा हम लोग क्या करेंगे? सप्लाई करवा देंगे हमारे किसको? पिस्टन सिलेंडर को, यानी इंजन को सप्लाई करवा देंगे। तो वहां पर वही चीज हमें, दैट मींस प्रेशर हमारा सेम रहेगा लेकिन इंजन क्या कर देगा? उसको कूल कर देगा बेटा। उसको हम बोलते हैं क्या? दैट मींस देयर इज अ इंटर कूलर। दूसरी बात बेटा ये हमारे पास क्या है? ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। ये आपके पास क्या है बेटा? एडवांटेज, 3 एडवांटेज मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। तो दिस इज द ऑल अबाउट सुपर चार्जर। तो बेटा मैं यही बोलना चाहता हूं सभी लोगों को। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। तो बेटा सबसे पहली बात यह है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने 1 बाय 1 एक एक पॉइंट आपके सामने लिखा है। एक एक पॉइंट बेटा मैंने आपके सामने लिखा है। एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है, और यह भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सुपर चार्जर होगा क्या, क्या काम करता है। ठीक है बेटा, तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। तो जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स में इनको लिख लीजिएगा, क्योंकि आप जब देखेंगे क्वेश्चन आपको सेम दिखेगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बेटा मैं बोलना चाहता हूं काफी है। कल एक बार सभी लोग आइएगा, कल हम लोग बेटा नॉकिंग स्टार्ट करेंगे। कल हमारा जो टॉपिक होगा वो नॉकिंग होगा, और नॉकिंग भी बेटा अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली ज्यादा हम डिटेल में, दैट मींस कोशिश करेंगे कि डिटेल में करें, लेकिन अगर जितना टाइम होगा उस हिसाब से, और डिपेंड करेगा बेटा आप लोगों के मूड पर। आप लोगों के मूड पर डिपेंड करेगा। अगर आप लोगों का अच्छा मूड होगा, दैट मींस कुछ चीजें सीखना चाहते हो, तो मैं चीजों को लार्ज करूंगा। अदरवाइज बेटा इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स हम लोग देख लेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला बेटा हमारा क्या हो जाएगा, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉकिंग। तो जितने भी आपके दोस्त हैं, सहेलियां हैं, सभी लोगों को बता दीजिएगा बेटा कि कल नॉकिंग है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोगों को
करना है। एग्जामिनर बेटा यहां से आपसे क्वेश्चन जरूर 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 पूछेगा। मैं कहना चाहता हूं कितनी भी 5 स्टार दे दो इसको, वही आपके लिए कम होगा। तो कल हम लोग बेटा नॉकिंग स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो तब तक के लिए दोस्तों मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। कल मिलते हैं नए टॉपिक और नए चैप्टर, नए दिन और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों राम राम, नमस्कार एंड थैंक यू सो मच।